तो हे गाइस, विनर दिस साइड। तो अभी तक हमने 300 कवर कर लिए हैं और अब हम आगे का कवर करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करे हुए और अच्छे से चीज़ों को देखेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। द प्लेयर्स द प्लेयर्स लाइक द कोच बिकॉज ही इज़ ऑनेस्ट, रियलिस्टिक एंड इन डीलिंग विद देम। ठीक है, देखो रियलिस्टिक एंड प्रैक्टिकल कौन बंदा होता है उसको हम बोलते हैं जो बड़ा ही क्या हो, जो डाउन टू अर्थ हो। ठीक है, डाउन टू अर्थ हो मतलब एक ऐसा बंदा, अब प्रैक्टिकल बंदा है, ये बंदा सेंसिबल है, ये बंदा रियलिस्टिक है, मतलब ओरिजिनल बातें करता है, रियल बातें करता है। प्रैक्टिकल बंदा है, रियलिस्टिक मतलब जो रियल हो, जो अभी जो भैया जो ग्राउंड की बातें हो वो करे, प्रैक्टिकल बातें करे। और ये बंदा जो है हु इज़ नॉट एरोगेंट, ये बंदा एरोगेंट नहीं है। ठीक है, व्यवहारिक है, समझदार है, वास्तविकता से जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये एरोगेंट नहीं है, ARROGANT, घमंडी नहीं है ये। ठीक है, सबसे अच्छे से बात करता है। तो भैया इसलिए उन लोगों को कोच पसंद था। ठीक है, अब देखो सारे ऑप्शंस को ध्यान से देखते हुए चलना। फार एंड वाइड का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ओवर अ लार्ज एरिया। कोई चीज़ फार एंड वाइड फैली हुई है तो ओवर अ लार्ज एरिया फैली हुई है, एवरीवेयर फैली हुई है। एवरीवेयर भी बोल सकते हैं हम इसको, दूर दूर तक। ठीक है, डाउन टू अर्थ आप लोगों को पता ही है। सिक एंड टायर्ड का मतलब क्या होता है? जिस चीज़ से आप तंग आ जाओ, फेडअप हो जाओ, फेडअप FED, फेड अप हो जाओ, एनॉयड हो जाओ, परेशान हो जाओ, एनॉयड हो जाओ। एनॉयड का मतलब आपको पता ही है, ANNOYED। एनॉय मतलब किसी को परेशान करना है। आप फेडअप हो गए, आप एनॉयड हो गए, मतलब आप बहुत ही ज़्यादा तंग हो चुके हो, तंग आ चुके हो आप। ठीक है, फेडअप हो आप इस चीज़ से। बाय एंड लार्ज का मतलब होता है जनरल सेंस में। ठीक है, जनरली हम ये बोलना चाह रहे हैं, या फिर इसको आप ये भी बोल सकते हो कुल मिलाकर, ऑन द होल मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ। आप समझ नहीं पा रहे हैं, बट ऑन द होल मैं ये बात कहना चाह रहा हूँ। जैसे मैं बोलूँ अरे इवेंट में पता है क्या क्या हो गया था, मैं बोलूँ यार कुछ भी हुआ था। जैसे मैं बोलूँ सॉरी, बाय एंड लार्ज द इवेंट वॉज सक्सेसफुल। भाई कुछ भी कह लो, ऑन द होल लास्ट में भैया जो इवेंट था वो सक्सेसफुल ही रहा हमारा। ठीक है, तो ये चीज़ें ध्यान रखना। इसको हम प्रैक्टिकल माइंडेड भी बोलते हैं। ठीक है, लेवल हेडेड भी बोला जाता है। लेवल हेडेड का मतलब होता है प्रैक्टिकल माइंडेड। डाउन टू अर्थ आपका करेक्ट आंसर हो गया। आ जाओ आगे बढ़ो, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे और अच्छे चीज़ों को देखेंगे। ठीक है, आ जाओ। आई इन्वाइटेड टू देम टू माई एनिवर्सरी डिनर बट दे हैड अदर प्लान्स। भाई मैंने उनको इन्वाइट तो किया था अपने एनिवर्सरी के मतलब डिनर के लिए, तो उनके कुछ अलग दूसरे प्लान्स थे। सो दे डिसाइडेड टू पोलाइटली डिक्लाइन विद इम्प्लीकेशन डेट दे कम एट अ लेटर डेट। भाई पोलाइटली डिक्लाइन कर देना कि हम आएंगे, फिलहाल अभी मना करना बट आगे के लिए आएंगे। मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है, देखो ध्यान से समझना चीज़ों को। टेक अ रेन चेक। टू टेक अ रेन चेक का मतलब क्या होता है? टू पोलाइटली रेफ्यूज़। जैसे हमारे पड़ोसी बुलाते हैं, जी आ जाओ मिलने के लिए, हम चुपचाप उनको क्या करते हैं, अभी के लिए मना कर देते हैं और फिर बोल देता है अरे जी बिल्कुल आएंगे, नेक्स्ट वीक आएंगे। वो वीकेंड आता ही नहीं है। टू पोलाइटली रेफ्यूज़ एन इन्विटेशन नाउ बट असेप्ट इट फॉर अ फ्यूचर टाइम। भाई हम अगली बार आएंगे, फिलहाल मना कर देना लेकिन बाद के लिए स्वीकार कर देना। ठीक है, बाद के लिए बोल देना बाद में आएंगे, ऐसे करिए, फ्यूचर टाइम के लिए। टुक इट विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट। इसका मतलब क्या होता है भाई? इसका मतलब होता है किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट करना डाउट के साथ एक्सेप्ट करना। मतलब नॉट कम्प्लीटली बिलीव समथिंग, पूरा बिलीव नहीं करना बट डाउट के साथ लेना, डाउट के साथ एक्सेप्ट करना। भाई शक होना, विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट मतलब शक होना, संदेह होना। ठीक है, स्पॉइल अ मूवमेंट का मतलब है किसी का मूवमेंट खराब कर देना, र्यून कर देना, बर्बाद कर देना। RUIN माहौल खराब कर देना। र्यून एन ओकेजन, OCCASION, ओकेजन की स्पेलिंग ध्यान रखना, SSC में बार बार आती है। कॉल इट अ डे का मतलब है कि अभी किसी काम को बंद करना, बाद में करेंगे अब इसको। टू स्टॉप वर्किंग, ये हम पहले भी मैं आप लोगों को करा चुका हूँ, टू स्टॉप वर्किंग वाला, अगर आप लोगों को याद हो तो। टू टेक अ रेन चेक आपका करेक्ट आंसर हो जाए। आ जाओ। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू मेक अ नेम फॉर योर सेल्फ, बीट अराउंड द बुश। ये क्या है भाई? सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट ईडियम दैट कैन सब्स्टिट्यूट। अच्छा, इस ईडियम की जगह कौन सा इस लाइन के लिए सुटेबल ईडियम है जो आ सकता है, वो बताना है आपको। तो बीट अराउंड द बुश का मतलब होता है घुमा फिरा के बात करना, सर्कमलोक्यूशन करना। ठीक है, CIRCUMLOCUTION, राउंड अबाउट टॉकिंग करना, घुमा फिरा कर बात करना, राउंड अबाउट टॉकिंग।
राउंड अबाउट टॉकिंग, घुमा फिरा के बात करना, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बैठेगा, इट इज़ इंपॉर्टेंट टू टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू मेक अ नेम फॉर, भाई अभी इंपॉर्टेंट है कि ये अपॉर्चुनिटी तुम ले लो अपना नाम बनाने की, टू मेक अ नेम फॉर योरसेल्फ, भाई तुम्हारा नाम भी बन जाएगा, अपने अभी मौके का फ़ायदा उठा लो। मतलब जब लोहा गर्म है तभी हथौड़ा मार दो, स्ट्राइक वाइल द आयरन इज हॉट, टेक एडवांटेज, टेक एडवांटेज ऑफ एन अपॉर्चुनिटी, टेक एडवांटेज ऑफ एन अपॉर्चुनिटी, मौके का फ़ायदा उठा देना, ठीक है। फाइट फाइट टूथ एंड क्लॉ, टूथ एंड क्लॉ का मतलब जहाँ दांत भी लग जाए क्लॉ भी लग जाए, मतलब जी जान से लड़ाई करना, टू फाइट, जी जान से लड़ाई करना, टूथ एंड नेल वाला भी था ना, वैसी वॉयलेंटली फियरसली लड़ाई करना, FIRCELY, जी जान से लड़ाई करना, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर ये हो गया। अच्छा, पास विद फ्लाइंग कलर्स का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि सक्सीड हो जाना, टू सक्सीड, बहुत अच्छे नंबर लेके आना, रैंक के लिए आए आप, टू सक्सीड ब्रिलियंटली, ब्रिलियंटली सक्सीड हो जाना। बेयर द फुट, ये मैंने आपको करा रखा है, बेयर द फुट का मतलब होता है खुलासा करना, एक्सपोज वन सेल्फ, खुलासा करना भाई, ठीक है, एक्सपोज वन सेल्फ। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो गया, अच्छा एक बार वन सेल्फ की स्पेलिंग ये है आपकी, ठीक है, ONE वन और सेल्फ, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा एक्सपोज वन सेल्फ, ठीक है। अपनी भाई जो चीज़ें हैं उनको क्या करना, अनकवर करना, उनको रिवील करना, ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। ही इज़ वेरी स्ट्रिक्ट एंड गुड विद हिज स्टूडेंट बट गुड नेचर, भाई स्ट्रिक्ट है अपने बच्चों के साथ बट भैया बढ़िया नेचर वाला बंदा है, गुड नेचर्ड बंदा है, मतलब अ पर्सन जिसकी अच्छी इंटेंशंस हो, अ पर्सन हु हैज़ गुड इंटेंशन, गुड इंटेंशंस, दिल का अच्छा होने वाला बंदा जिसकी कोई वैल्यू आज के टाइम पे नहीं करता, ये मैं आपको सही बता रहा हूँ। हैव अ बिग माउथ, बड़ा मुंह हो जिसका, ठीक है, मतलब एक बड़ा मुंह, ये भी एक ईडियम है, किसको बोलते हैं, जो बंदा बात नहीं छुपा सकता, कैन नॉट कीप सीक्रेट्स, जो सीक्रेट्स नहीं रख सकता, कैन नॉट कीप सीक्रेट्स, ठीक है। हर्ट इज इन, अभी आगे देखते हैं, हर्ट मिसेस अ बीट, इसका हर्ट क्या कर रहा है, मिस कर रहा है बीट को, मतलब घबरा जाना, फील सडन फियर, डर जाना, फील सडन फियर, घबरा जाना, या एक्साइटेड हो जाना, एक्साइटमेंट, फील सडन फियर और एक्साइटमेंट, EXCITEMENT, मतलब जब आप उत्सुक हो किसी चीज़ को लेकर, डर गए, घबरा जाना बेसिकली, ठीक है। हिज आइज आर बिगर देन हिज स्टमक, मतलब जितना आप खा सकते हो उससे ज़रूरत से ज़्यादा लेना, ठीक है। टू टेक मोर फूड देन वन कैन ईट, मतलब ये बंदा है, इसकी आंखें बड़ी बड़ी, ऐसे सोचो तो जितना इसका पेट है, ये इतनी बड़ी बड़ी तब भी घूरता रहेगा, ये भी खा जाऊंगा, ये भी खा जाऊंगा, तो जितना पेट है उससे ज़्यादा थाली में ले लेना, ठीक है, ज़रूरत से ज़्यादा लेना, ये भी अच्छा ईडियम है भाई, ये नए नए ईडियम मिल रहे हैं, आई थिंक ये आपके लिए नहीं होंगे सारे ईडियम। हिज हार्ट इज़ इन द राइट प्लेस, मतलब गुड नेचर वाला बंदा, नेक दिल आदमी है, और नेक दिल आदमी आजकल बहुत कम है, ठीक है। कोई आपका दोस्त है जो नेक दिल हो तो मुझे ज़रूर मैसेज करना, ठीक है, और बाकी नेक दिल इंसान कम है आज के टाइम पे। व्हेन आई वेंट टू इजिप्ट एंड लॉस्ट माय वॉलेट एंड पासपोर्ट, जब मैं इजिप्ट गया और जहाँ वहाँ पे मैं अपना क्या खो गया, उसका वॉलेट भी खो गया, पासपोर्ट भी खो गया, तो ये बंदा क्या था, बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन में था। तो अप इन अ क्रीक विदाउट अ पैडल का मतलब होता है बहुत बड़ी मुसीबत में होना, इन अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन, यही आंसर है आपका, इन अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन विद नो सॉल्यूशन, विद नो सॉल्यूशन, ठीक है। पुटिंग माई रोल ऑफ वन स्लीव्स का मतलब क्या, ये बंदा इसने अपनी स्लीव्स फोल्ड कर ली, मतलब क्या, अब ये हार्ड वर्क के लिए प्रिपेयर है, प्रिपेयर टू वर्क हार्ड, ये कर रखा है हम लोगों ने, प्रिपेयर टू वर्क हार्ड, कमर कस लेना जिसे हम बोलते हैं, कमर कस लेना। वर्किंग माई फिंगर्स टू द बोन, इसका मतलब है बहुत ज़्यादा मेहनत करना, वर्क एक्सट्रीमली हार्ड, वर्क एक्सट्रीमली हार्ड, ठीक है। और पुट वंस नोज टू द ग्रिंड स्टोन, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है लगातार काम करना, लगातार मेहनत करना, वर्क कंटिन्यूसली। देखो मेरे भाई, ये ना आप लोगों को PDF भी मिल जाएगी तो भी कुछ नहीं कर पाओगे, अभी टेलीग्राम बंद है, मैं PDF दे दूंगा, इसकी टेंशन ना लो, बस आपको ना नोट ज़रूर बनाने, ये ध्यान रखना, ठीक है ना।
अप इन अ क्रिक आपका आंसर है, इसका मतलब है बिना सहारे मुसीबत में होना, हेल्पलेस होना, बिल्कुल इन डिफ़िकल्टी, हेल्पलेस इन डिफ़िकल्टी। अच्छा जल्दी से बताओ आपको क्या लगता है हमारे 100 के कब होंगे? मुझे लगता है हमारे 100 के होंगे 2028 में। आपको क्या लगता है? ठीक है, जिस हिसाब से हमारी ग्रोथ चल रही है ना, धीरे धीरे ही मिलता है हम लोगों को। तो आप लोग भी अपना ज़रा बताओ मुझे कि आप लोगों का क्या विचार है, ठीक है। अच्छा, ऑल इन ऑल का मतलब होता है एक तो होता है मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन। जैसे आप बोलो माई फादर इज़ ऑल इन माई लाइफ, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट इंसान है मेरी लाइफ के, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन। वैसे ऑल इन ऑल का मतलब ये भी होता है कंसीडरिंग एवरीथिंग, सारी चीज़ों की आप बात कर रहे हो। ऑल इन ऑल मैं ये कहना चाहता हूँ, सारी चीज़ों को मिला के मैं ये कहना चाहता हूँ। और ऑल इन ऑल एक ऐसा बंदा होता है जिसके पास सारी पावर होती है, हैविंग ऑल अथॉरिटी। यार मेरे घर में तो मेरे पापा की चलती है, ऑल इन ऑल फादर है मेरे, ठीक है। हैविंग ऑल अथॉरिटी, हैविंग ऑल पावर, हैविंग ऑल पावर, ठीक है। मतलब फर्स्ट इन लाइन, कंप्लीटली लॉस्ट, एवरी पर्सन ही, हैविंग ऑल अथॉरिटी। ध्यान रखना, अच्छा इडियम था, मैंने तीनों मतलब बता दिए। गूगल करो तो अच्छे से करना, ये जेमिनाई का यूज़ मत करना, ये गलत बताते हैं बच्चों आंसर, ठीक है। आ जाओ। जॉन वॉज ऑलवेज डैश अबाउट बिकमिंग अ मिलेनियर विदाउट डूइंग एनी हार्डवर्क। बिना हार्डवर्क किए वो हमेशा ये सोचता रहता था कि भाई मेरे को मैं मिलेनियर बन गया हूँ, ऐसा वो करता रहता था बिना किसी हार्डवर्क के, ठीक है, कि वो बन जाएगा। जॉन वॉज ऑलवेज क्या, ऑलवेज बिल्डिंग कैसल्स इन द एयर, मतलब हवाई किला बनाना, मतलब अनरियलिस्टिक ड्रीम बनाना जो हो ही नहीं सकती है, उन्हीं में रहना, अनरियलिस्टिक ड्रीम्स, जिसको आप बोल सकते हो डे ड्रीमिंग करना, डे ड्रीमिंग, बैठे बैठे ही सोच लेना भाई मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। ईट लाइक अ हॉर्स का मतलब हम कर चुके हैं, ईट अ लॉट, बहुत अधिक खाना, ये पहले करा चुका हूँ मैं आपको, ये भी हम कर चुके हैं। हैव एन एस अप इन वन स्लीव, किसी के स्लीव में, इस बंदे ने अपनी स्लीव में हुकुम का इक्का फंसा के रखा हुआ है, एस छुपा हुआ तुरुप का पत्ता, ठीक है, मतलब हैव अ सीक्रेट एडवांटेज, ये तभी निकालेगा जब बाकी संकट आएगी, हैव अ सीक्रेट एडवांटेज, ठीक है। अ स्टॉर्म इन अ टी का, ये भी हमने कर रखा है, ये हमारे घर में मैंने बताया था रिलेटिव आए खाने के लिए, तो मैंने चाय बनाई, मुझे आती भी नहीं तब भी मैंने बहुत अच्छे से बनाई, उसमें एक क्या गिर गया, कुछ मक्खी गिर गई, तो अब इन्होंने उसका क्या पहाड़ बना दिया, ठीक है, छोटी सी बात का बतंगड़ बना देना। मच फस, FUSS ओवर अ स्मॉल मैटर, मतलब छोटी सी बतंगड़ बना दी है, बड़ा बना देना, ओवर अ स्मॉल मैटर, ठीक है। स्टॉर्म इन अ टी कप हो गया, तो बिल्डिंग कैसल्स इन द एयर, आ जाओ आगे। इट्स क्रिसमस एंड एवरीथिंग लुक सो ब्यूटीफुल, भाई क्रिसमस और इतना सब बहुत बढ़िया लग रहा है। इट मेक्स मी बिलीव, ये मुझे बिलीव करने में मजबूर करता है, क्या, इट मेक्स बिलीव दैट लाइफ इज़ वंडरफुल एंड प्लेजेंट, कि लाइफ बहुत ही अच्छी है, वंडरफुल एंड प्लेजेंट है। अब आपको इसमें से बताने हैं भाई क्या। फेस द म्यूज़िक का मतलब क्या है कि आप किसी के घर में गए और आपने उनका कांच का शीशा तोड़ दिया, ठीक है, शीशा तोड़ दिया, तो अब आपको पनिशमेंट लेनी पड़ेगी, एक्सेप्ट करनी पड़ेगी पनिशमेंट, जो भी वो डांटेंगे, फटकारेंगे, मारेंगे, वो सहन करना पड़ेगा। फेस द म्यूज़िक, आपको रेपरकशन जो है, रेपरकशन मतलब होता है परिणाम, REPERCUSSION, रेपरकशन या आफ्टर मैथ, जो उसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, ठीक है, वो आपको देखने पड़ेंगे, ठीक है, आपको देखने पड़ेंगे, रेमिफिकेशंस देखने पड़ेंगे, रेमिफिकेशन भी होता है, कराऊंगा, सब कराऊंगा, टेंशन ना लो, वो सिनोनिम्स में कराएंगे, ठीक है। तो ये तो नहीं होगा। आई एम चेंजिंग माई ट्यून, मतलब मैं अपना ओपिनियन ही बदल रहा हूँ, चेंज वंस ओपिनियन, चेंज ओपिनियन, भाई ये भी नहीं होगा। अप इन द एयर, अप इन द एयर का मतलब क्या होता है, अनिश्चित, अनसर्टेन रहना, कभी ये तो कभी। लाइफ इज़ अ बाउल ऑफ चेरीज, लाइफ बहुत ही इंजॉयबल है भाई, चेरीज से भरी हुई, लाइफ इज़ इंजॉयबल, लाइफ इज़ इंजॉयबल, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा, आ जाओ। बीट अराउंड द बुश, भाई घुमा फिरा के बात करना, राउंड अबाउट टॉकिंग करना, ये बताया था ना मैंने, राउंड अबाउट टॉकिंग करना। राउंड अबाउट टॉकिंग का मतलब क्या होता है मेरे भाई, ये वर्ड मैंने आप लोगों को अभी समझाया था, CIRCUMLOCUTION, सर्कम लोकेशन करना, मतलब घुमा फिरा के बात करना, टू अवॉइड मेन टॉपिक, टू अवॉइड मेन पॉइंट, ठीक है।
गोल मोल बातें करना, ठीक है ना। तो गो अराउंड द बुश, झाड़ियों में चले जाना। लिव अराउंड द बुश, झाड़ी के पास रहने तो कुछ होता ही नहीं, ये नहीं। टू टॉक समथिंग, टू अवॉइड टॉकिंग अबाउट व्हाट इज़ इंपॉर्टेंट, अवॉइड करना, जो चीज़ इंपॉर्टेंट है उसके बारे में बात करना, क्या है, अवॉइड करना। आ जाओ। अ वेरी माइल्ड पनिशमेंट, बहुत ही हल्की पनिशमेंट। वी नीड टू मेक श्योर दैट क्रिमिनल्स लाइक दिस गेट मोर फ्रॉम द अथॉरिटीज देन, भाई हमें ये श्योर करना चाहिए कि ऐसे क्रिमिनल्स को और सज़ा मिलनी चाहिए देन अ वेरी माइल्ड पनिशमेंट, मतलब है हल्की सज़ा, बिल्कुल हल्की सज़ा। तो उस हल्की सज़ा को हम क्या बोलते हैं, ये हम कर चुके हैं। किसी ने आपके रिस्ट पे, मुट्ठी पे एक हल्का सा ये मार दिया, स्लैप मार दिया, तो इसका मतलब क्या होता है, हल्की सज़ा, मामूली सज़ा दे दी, लेस पनिशमेंट या सीवर पनिशमेंट नहीं दी, आप इसे बोल सकते हो माइल्ड पनिशमेंट, माइल्ड पनिशमेंट। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का मतलब होता है छुपी हुई ब्लेसिंग, हिडन ब्लेसिंग, हिडन ब्लेसिंग, छुपी हुई ब्लेसिंग। एक्स टू ग्रिंड का मतलब क्या होता है, आपका छुपा हुआ मोटिव होना, हिडन मोटिव होना, हिडन मोटिव होना। टेस्ट ऑफ देयर ओन मेडिसिन का मतलब क्या, सेम ट्री, जो आपने किसी के लिए सोचा था, जैसा करोगे वैसा भरोगे, वो सेम रखना। सेम ट्रीटमेंट रिसीव्ड, सेम ट्रीटमेंट रिसीव्ड। भाई आपने जैसा किसी के लिए गड्ढा खोदा, उसने भी आपके साथ वैसी हो गया, जैसा करोगे वैसा भरोगे, तो सेम ट्रीटमेंट रिसीव मिला। ये बंदा था, ये बंदा कोई भी रास्ते में जाए इसके थप्पड़ मारता है। आज एक ताकतवर बंदा आ गया, ये जा रहा था, इसके बेफालतू में थप्पड़ मारा, इसने बोला मेरे क्यों थप्पड़ मारा, तो ऊपर से जवाब आया, तू फालतू में किसी पंगे लेता ना, आज किसी और ने तेरे को सेम वही मेडिसिन दी जो तू दूसरों को देता है, तेरी मेडिसिन का टेस्ट दिया। आपका आंसर हो जाएगा स्लिप ऑन द रिस्ट। आई थिंक आपको ये सब कुछ समझ में आ रखा होगा। देखो ये ईडीएम की क्लास बोरिंग तो नहीं कहूँगा, बट ये OWS में बहुत ज़्यादा मुझे पढ़ाना था, इसमें मेरे पास ज़्यादा पढ़ाने के लिए है नहीं, बट जितना मैं समझा सकता हूँ अपने ये 9.5 साल 10 साल के एक्सपीरियंस में, मैं उससे ज़्यादा आपको बिना शक्ल दिखाए समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। क्योंकि मेरे को ना डिजिटल बोर्ड में या फिर मैं एक नॉर्मल बोर्ड में पढ़ाऊँ तो वो ज़्यादा सही रहता है कि भाई मैं सामने सामने बोलूँ, मैं आपको और एग्जांपल दे पाऊँ, ठीक है। बट मैं एक कोशिश करूँगा कि मैं इसको शॉर्ट टाइम पे ख़त्म करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। नर्व्स ऑफ स्टील है, डिस्पाइट मल्टीपल ऑब्स्टिकल्स, इतनी परेशानियों के बाद भी शी कंटिन्यूड विद हर एंडेवर, वो लगी रही, डेमोन्स्ट्रेट दैट शी हैज़ नर्व्स ऑफ स्टील, मतलब इतने प्रेशर में भी आप क्या हो, आपके अंदर एक एबिलिटी है, एबिलिटी टू मेंटेन, एबिलिटी टू मेंटेन काम, शांति बनाए रखना, एकदम कूल रहना, कैसे, प्रेशर के अंदर भी, अंडर प्रेशर, अंडर प्रेशर। द कैपेसिटी टू मेंटेन कंपोजर, मतलब काम एंड रिलैक्स रहना, काम एंड रिलैक्स्ड रहना। ये नहीं पैसा थोड़ा सा क्या कम हुआ आप अपने दोस्तों को फ़ोन मारेगा जल्दी 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 जल्दी, ऐसा नहीं, इतना भी स्ट्रेस हो, थोड़ा शांति से रहना। ये भी एक स्किल है भाई, जो ऐसी नहीं आती, अपने आप धीरे धीरे डेवलप होते। रिलेंटलेस मतलब बिना रुके वाली डिटर्मिनेशन, अटूट डिटर्मिनेशन जो फिक्स्ड हो भाई, दृढ़ता कि करूँगा ही करूँगा, नहीं भाई ये आपका आंसर है। बिटवीन द डेविल एंड द डीप ब्लू सी, एक तो आप समुद्र में फंस गए और एक भूत के यहाँ भी फंस गए, डेविल में फंस गए, मतलब दुविधा में फंस जाना, दो दुविधा के बीच में फंसना, कॉट बिटवीन, उनके बीच में फंसना, कॉट बिटवीन टू डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स, या बोल सकते हो चॉइसेस। भाई अब मुझे समझ में नहीं आ रहा, मेरा ना सिलेक्शन इधर, मैं इसकी तैयारी करूं एसएससी की या फिर मैं तैयारी करूं रेलवे की, मैं बड़ी दुविधा में हूं। एसएससी के तो पेपर ही सही से नहीं हो रहे, और या मैं डीएसबी की तैयारी करूं, डीएसबी पता नहीं 100 के पेपर लेता, मैं बड़ा कन्फ्यूज हूँ। बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी, टू बी इन अ डिलेमा टू चूज़, मैं चूज़ ही नहीं कर पा रहा। मैं डीप सी में होना नहीं, चूज़ वाइजली नहीं, कि भाई मैं साथ के साथ कठिन चुनाव की स्थिति में होना, डिलेमा मतलब एक कंफ्यूज स्टेट में होना, जैसे कॉनड्रम इम्ब्रोग्लियो बताए थे वैसी। हैव योर हेड इन द क्लाउड्स, मतलब ये वही ईडियम है, याद है अभी हमने करा है बच्चों, बिल्ड कैसल्स इन एयर, बिल्ड कैसल्स इन एयर, हवाई किला बना देना, ठीक है। डे ड्रीम करना, इनअटेंटिव रहना, ठीक है। तो इसी का मतलब होता है ख्यालों में खोए रहना, ठीक है, प्लाव बनाना, ठीक है। द दे हैड देयर हेड्स बाय लुकिंग अप एट द सी, सब ऊपर देखकर, नहीं भाई। पायलट से रिलेटेड कोई बात होगी, नहीं भाई। शी हैड हर हेड इन द क्लाउड बाय वियरिंग अ क्लाउड शेप्ड, नहीं भाई क्या बोल रहे हो। ही हैड हिज, देखो मीनिंग वाइज देखना,
ही हैड हिज हेड इन द ड्यूरिंग एन इम्पॉर्टेंट, इतनी इंपॉर्टेंट मीटिंग में भी वो क्या था, उसका ध्यान ही नहीं था, ठीक है, वो डे ड्रीम कर रहा था, वो बेसिकली एब्सेंट माइंडेड था, कुछ और ही सोच रहा था कि ये हो जाएगा तो ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, फलाना फलाना। आगे बस सुनने आ जाओ आगे। आफ्टर हिज बिजनेस फेल्ड ही हैड टू रिड्यूस स्पेंडिंग एंड एडजस्ट टू अ फ्रीगल लाइफस्टाइल। अभी मेरा भी एक बिजनेस था वो डाउन हो गया, अभी जैसे मेरा इंस्टीट्यूट था वो डाउन हो गया एकदम से, क्योंकि एमसीडी की फायर की सीलिंग चल रही है और मेरे साथ एक पार्टनर था वो भी चले गए, तो डाउन हो गया। तो अब मुझे, मैं अपना ही बता देता हूँ, मुझे थोड़े एक्सपेंसेस अपने कट करके, देखो दो चीज़ें होती हैं लाइफ में, जब आप काम करोगे ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी होगी, तो आप या तो इनकम बढ़ाओगे, ये तो सबको पता है, मगर जब आपकी परिस्थितियाँ ऐसी चल रही हैं, आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही और इनकम बढ़ ही नहीं सकती, तो इंसान क्या करता है, काम आदमी, तो जो आप कमाते हो उसी में कटौती करेगा ना वो। तो इसका मतलब होता है टू स्पेंड लेस एंड लिव इकोनॉमिकली, किफ़ायती रहना, ठीक है, कर्म खर्च करना, ऐसे अपना जीवन बिताना, जब तक चीज़ें ठीक नहीं हो जाती तब तक खासकर, ठीक है। तो क्या, लेट द कैट आउट द बैग, आपके बैग में कैट थी, दूसरों के मतलब वो एकदम से उछल के आ गई, तो मतलब रिवील हो गया कोई सीक्रेट, टू रिवील अ सीक्रेट, ये कर चुके हैं हम, नहीं भाई। हिट द नेल ऑन द हेड, इसका मतलब क्या है कि बिल्कुल सही बात करना या बिल्कुल सही बात बोलना, एकदम एग्जैक्ट बात, टू से, ऐसे लिख देता हूँ, टू से एग्जैक्टली द राइट थिंग एट द राइट टाइम, बिल्कुल सही सटीक पे कुछ बोलना, सटीक पे कुछ काम करना। किक द बकेट का मतलब होता है मर जाना, टू डाई, ये भी ध्यान रखना, काफ़ी बार आता है। टाइटन हिज वंस बेल्ट का मतलब है रिड्यूस एक्सपेंसेस, खर्च कम करना, ये आपका आंसर हो गया। अ गूज आई व्यू, ये क्या होता है, ये कुछ नहीं होता भाई, आपका ईडियम होता है अ बर्ड्स आई व्यू, जिसका मतलब क्या होता है, जिसका मतलब होता है ओवरऑल पिक्चर, किसी चीज़ की पूरी पिक्चर, एक जनरल व्यू फ्रॉम अबव। भाई पूरी ओवरऑल पिक्चर क्या है, एक पूरा व्यू देना, कंप्लीट व्यू देना, ठीक है। ये जो रिपोर्ट, जैसे मैं बोलूँ, देखो ये जो रिपोर्ट है, मैं बोलूँ द रिपोर्ट गिव्स अ बर्ड्स आई व्यू ऑफ द प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट के बारे में ये रिपोर्ट पूरा एक व्यू दे रही है ओवरऑल, ठीक है। अच्छा, एक जनरल व्यू फ्रॉम अबव, ऊपर से व्यू देखना। अच्छा, ये सोसाइटी कैसे दिखती है, सॉरी ये सिटी कैसे दिखती है, फ्रॉम द हेलीकॉप्टर वी गॉट अ बर्ड्स आई व्यू ऑफ द सिटी, हेलीकॉप्टर से हम शहर का पूरा दृश्य हमने किया, ठीक है ना। तो बर्ड्स आई व्यू होता है, एक ईगल आई व्यू भी होता है, ईगल आई व्यू ध्यान रखना, ईगल आई व्यू वो होता है एकदम कीन व्यू मतलब सही से किसी चीज़ को एकदम बिल्कुल बारीकी नज़र से देखना, ठीक है ना, एनालाइज करना। कैसा लग रहा है भाई सब कुछ, कितने हो गए अब हमारे, 15 क्वेश्चन हो चुके हैं, आगे देखते हैं। व्हेन पिग्स फ्लाई, जब पिग्स उड़ेंगे, कभी पिग्स उड़ सकते हैं, नहीं, तो ऐसी चीज़ जो कभी नहीं होगी, समथिंग डेट विल नेवर हैपन, जो कभी नहीं होगी, ठीक है ना। मतलब इसके लिए दो इडियम ध्यान रखना, नॉट इन हिज लाइफ स्टाइल, भाई ये चीज़ तो कभी भी इसके लाइफ टाइम में नहीं होगी, लाइफ टाइम एक इडियम आ जाता है, नॉट वंस लाइफ टाइम मतलब जो कभी ना हो, या फिर इतना बोल सकते हैं हम नेवर इन अ मिलियन ईयर्स, ठीक है, जो कभी ना हो, ठीक है ना। आ जाओ, सेक्रेड काऊ का मतलब क्या होता है, सेक्रेड काऊ का मतलब होता है जिस पर सवाल ना उठाया जाए, सेक्रेड काऊ का मतलब क्या, जिस पर सवाल ना उठाया जाए, ठीक है। अ पर्सन आइडिया, या तो कोई पर्सन या कोई आइडिया या कोई भी संस्था, इंस्टीट्यूशन डेट पीपल कैन नॉट क्रिटिसाइज, डेट पीपल डू नॉट क्रिटिसाइज, जिसकी निंदा ना करें, ठीक है, जिस पर सवाल ना उठाया जाए, ठीक है, अनक्वेश्चनेबल हो, इंटेरोगेट करो, आप सवाल पूछो, हेटफुल करो, हार्म करो नहीं, ठीक है। अच्छा, ब्लैक, आ जाओ, क्लैम अप,
क्लैम अप का मतलब क्या होता है? सडनली चुप हो जाना, बिकम क्वाइट, टू बिकम क्वाइट, या फिर सडनली रुक जाना, टू सडनली स्टॉप टॉकिंग, एकदम चुप हो जाना, ठीक है ना भाई। हीटेड आर्ग्यूमेंट में तुम्हें चुप हो जाना चाहिए, ठीक है। टू बी फ्रस्ट्रेटेड, अपसेटेड, टू बिकम साइलेंट, अमर वॉज लेफ्ट इन अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन बाय हिज बिजनेस पार्टनर्स, ठीक है। बिजनेस पार्टनर्स ने उसको कैसी डिफ़िकल्टी में डाल दिया? हाई एंड ड्राई में डाल दिया, ठीक है। मतलब टू बी लेफ्ट, छोड़ दिया। लेफ्ट इन लर्च होता है ना, लीव इन लर्च, टू लीव इन डिफ़िकल्टीज, याद है ईडियम पढ़ा था हमने, ध्यान रखना। टू बी लेफ्ट, इसकी छोड़ देना किसी को, विदाउट सपोर्ट, टू बी लेफ्ट विदाउट हेल्प कह लो या सपोर्ट कह लो, विदाउट हेल्प और सपोर्ट इन अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन, इन अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन, मुसीबत में अकेले छोड़ दिया, ठीक है। हार्ट एंड सोल का मतलब क्या होता है? पूरी लगन से, बाय फुल स्पिरिट, पूरी, ऐसे हिंदी में लिख दूँ, पूरी लगन से, ठीक है। हार्ट एंड फास्ट का मतलब होता है स्ट्रिक्ट, डिसिप्लिन या स्ट्रिक्ट कोई रूल, निश्चित, स्ट्रिक्ट एंड सर्टेन, जो होगा ही होगा। हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है इसका कोई, स्ट्रिक्ट एंड, ठीक है। हाई एंड ड्राई, मुसीबत में छोड़ देना, यही आपका आंसर हो गया। हेड अबव शोल्डर्स का मतलब क्या हो गया? कोई किसी से बेटर है, ठीक है, बहुत बेहतर होना, किसी से बहुत ज़्यादा क्या होना, जैसे कि समवन और समथिंग, कोई बंदा या कोई चीज़ दूसरों से बेहतर है, इज मच बेटर देन अदर्स। जैसे एक हम ऐसे समझ लो कि हम एक इसका एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मैंने बोला देयर इज़ नो कॉम्पिटिशन, देयर इज़ नो कॉम्पिटिशन, दे आर हेड एंड शोल्डर्स अबव द रेस्ट, कि भाई वो ऊपर है उससे, बहुत बेटर है उन लोगों से, अबव द रेस्ट, तो कोई कंपटीशन की बात ही नहीं। हाई एंड ड्राई आपका आंसर हो जाएगा। आ जाओ आगे बढ़े, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी। गेट इची फीट, गेट इची फीट का मतलब होता है अपने मन में एक डिज़ायर लाना, घूमने या नई किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा तीव्र इच्छा होना। टू डेवलप अ डिज़ायर, टू डेवलप अ डिज़ायर, टू ट्रैवल और ट्राई समथिंग न्यू, और ट्राई समथिंग न्यू, ठीक है। जज करना, ज्वाइन अ पॉपुलर ट्रेंड, लर्न समथिंग बाय मेमोराइजिंग इट, नहीं, टू स्टार्ट, टू वांट टू ट्रैवल और डू समथिंग, ये आंसर, ठीक है। आ जाओ। ऑन थिन आइस, ऑन थिन आइस का मतलब क्या होता है? इन डेंजरस सिचुएशन, कभी भी ये पतली सी आइस टूट जाएगी। इन अ डेंजरस सिचुएशन, इन अ डेंजरस सिचुएशन, इन अ रिस्की पोजीशन, खतरे में होना। इन अ डेंजरस, जैसे दो ईडियम ध्यान रख लो यार, इन हॉट वाटर, या आपको पता ही है इन डेंजर होना, इन ट्रबल होना। अब कोई थिन आइस में स्केटिंग कर रहा है तो गया ना, रिस्की पोजीशन में ही है। इसमें हम टाइम कैसे बर्बाद कर देंगे इन चीज़ों में। ब्रेड एंड बटर मतलब रोजी रोटी, ठीक है। मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या है आपका? ब्रेड एंड बटर क्या है आपका? जी मेरे जो हस्बैंड है वो पढ़ाते हैं, तो मेन सोर्स ऑफ इनकम क्या है आपका? मेन सोर्स ऑफ इनकम है लाइवलीहुड, लाइवलीहुड। जैसे इसको सोर्स ऑफ इनकम बोल लो, एक फ्रेज़ ये भी है सोर्स ऑफ इनकम, ये तो बेसिक फ्रेज़ है, या फिर आप बोल लो मीन्स ऑफ लाइवलीहुड, लाइवलीहुड। भाई दिनचर्या कैसे चल रहा है आपका? लाइवलीहुड। कीप अ लेवल हेड, टीम्स कैप्टन ऑलवेज कीप्स अ लेवल इवन इन द मोस्ट, कीप्स अ लेवल हेड का मतलब क्या होता है? वही जो मैंने आपको बताया था, कितनी भी परेशानियां आ जाए आप कंपोज्ड और रिलैक्स रहेंगे। मतलब क्या? टू रिमेन काम, बिल्कुल शांत रहना, एंड सेंसिबल रहना, एंड सेंसिबल रहना इन डिफ़िकल्ट सिचुएशन, इन डिफ़िकल्ट सिचुएशन, डिफ़िकल्ट, टू रिमेन काम, मुश्किल समय में शांत और समझदार रहना। कीप कूल भी आता है एग्ज़ाम में, कीप कूल रहना, स्टे काम, रिमेन कंपोज्ड रहना, काम एंड रिलैक्स रहना, ठीक है भाई। तो ये चीज़ें ध्यान रखना। आ जाओ। कीप आंसर क्या हो गया? फोर्थ हो गया, ठीक है। कीप योर पैंट्स ऑन, पैंट्स ऑन इसका मतलब क्या है? देखो इसी के साथ करा देता हूँ। कीप योर पैंट्स ऑन इसका मतलब भी यही होता है, शांत रहना, शांत रहो।
कीप योर पैंट्स ऑन, टू रिमेन काम, टू रिमेन काम एंड नॉट गेट एंग्री, एंग्री, ठीक है ना। शांत रहो, धैर्य रखो, ठीक है ना। हैव पेशेंस, तो ये चीज़ें ध्यान रखना। जैसे कीप योर, जैसे देखो होल्ड योर हॉर्सेस, भाई थोड़ा पेशेंस रखो यार, होल्ड योर हॉर्सेस, ठीक है। काम डाउन, कीप योर कूल, ठीक है, शांति बनाए रखो भाई, शांत रहो। टू रिमेन काम एंड क्वाइट, निप इन द बड, निप इन द बड का मतलब क्या होता है, शुरुआत में ही रोक देना, ठीक है। शुरुआत में ही कोई चीज़ बंद होगी। टू स्टॉप अ प्रॉब्लम, टू स्टॉप समथिंग बिफोर इट बिकम्स सीरियस, भाई इस चीज़ को शुरुआत में ही रोक दो। ये चीज़ जो है ना, ये बंदे को जो तुमने टीम में लिया पहले ही रोक दो, उसे समझा दो अर्ली स्टेज में, ठीक है। टू एंड इन द अर्ली स्टेज, टू एंड इन द बिगिनिंग स्टेज, शुरुआत में ही आरंभ में ही नष्ट कर देना, इन द बिगिनिंग स्टेज, रोक देना, ठीक है। टू सप्रेस समथिंग एट एन अर्ली स्टेज, ठीक है, टू सप्रेस समथिंग एट एन अर्ली स्टेज। टू स्टॉप समथिंग फ्रॉम गोइंग, नहीं नहीं ये भी जा सकता है, बट ये है ना अर्ली स्टेज जरूर लगाना इसमें। कंप्लीट प्रोलॉन्ग, लंबा, अनफिनिश, नहीं नहीं, लॉन्ग सी नहीं। आई सेंड द एग्रीमेंट ओवर फॉर देम टू साइन, सो द बॉल इज इन योर कोर्ट, अब फैसला या जो कार्रवाई है वो आपकी जिम्मेदारी है। इट इज नाउ, इट इज नाउ समवन, इट इज नाउ समवन एल्स टर्न, it is now someone else's turn to take a action, to take a action or make a decision, or make a decision, ठीक है। तो भैया ये भैया किसी और, ये अब आपकी बारी है, योर टर्न नाउ, योर टर्न नाउ, इट्स योर मूव, इट्स योर मूव, ठीक है। अब ध्यान से देखो आप, इट इज टाइम फॉर समवन टू डील विद द प्रॉब्लम और मेक अ डिसीजन बिकॉज अदर पीपल हैव ऑलरेडी डन एज वेल, भाई ये सब ने जो कर दिया अब तुम्हारे हाथ में है जो तुम्हें करना है। एन अप्रोच दैट यूज ट्रेडिशनल आइडियाज, नहीं। अ टाइम व्हेन आफ्टर विच ऑर्गेनाइज फॉर ऑल्डर, नहीं नहीं नहीं, बेटर टू बी सेटिस्फाइड विद व्हाट यू हैव, रिस्किंग, जो तुम्हारे पास उसको सेटिस्फाई, नहीं नहीं नहीं। इट इज़ टाइम, अब आपको करना है, आपकी पॉकेट में बॉल है, ठीक है। अब आपने करना है, आप ही ने फैसला लेना है, जो है जो बाकी सब है वो तो कर चुके हैं। फ्रॉम क्रेडल, जो बच्चे को हिलाते हैं ना वो क्रेडल, ठीक है। टू ग्रेव मतलब बर्थ से लेकर, फ्रॉम बर्थ अंटिल डेथ तक, जन्म से लेके मृत्यु तक, ठीक है। अब आ जाओ भाई, इसका क्या होगा, इसको हम बोल सकते हैं ऑल थ्रू लाइफ, लाइफ लॉन्ग जो चले, लाइफ लॉन्ग, ठीक है। अब देखो इसका क्या होगा, टू अचीव समथिंग यू नीडेड, जो तुम्हें चाहिए था वो मिल जाए। बाइंग समथिंग, नहीं। गिविंग डायरेक्शन ड्यूरिंग द होल स्पैन ऑफ लाइफ, भैया जन्म से लेके मेरे पूरा स्पैन ऑफ लाइफ ही तो निकल गया, इसमें क्या ही था, ठीक है। चिप ऑन द शोल्डर, ठीक है। मन में नाराजगी रखना, एक होता है चिप ऑफ द ओल्ड ब्लॉक, उसका मतलब होता है जब आप किसी की तरह दिखो, रिजेंबल करना, भाई ये तो अपने पापा की तरह ही दिखता है तो रिजेंबल करते हो आप ऐसा, ठीक है, वो अलग है। चिप ऑन द शोल्डर का मतलब होता है टू कैरी, टू कैरी रिसेंटमेंट, RESENTMENT, रिसेंटमेंट कैरी रखना, मतलब मन में नाराजगी रखना, या चिप ऑन द ओल्ड शोल्डर मुझसे बोलते हो जल्दी बुरा मान जाए, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ डोंट टॉक हिम अबाउट दैट टॉपिक, he has a chip on his shoulder, मतलब भाई उससे उस टॉपिक पे आप बात मत करो, वह जल्दी बुरा मान जाता है, ठीक है। तो इलेटेड है, इलेटेड मतलब आपको पता है ना, इलेटेड हैप्पी, बहुत वेरी हैप्पी है। डिलाइटेड है, नहीं भाई नहीं भाई, इलेटेड भी नहीं है, डिलाइटेड भी नहीं है, हैप्पी नहीं है, इमोशनल नहीं है। ऑफेंडेड, जल्दी बुरा मान जाए, ऑफेंड हो जाए। CI2I, ये लड़का है, ये लड़की है, दोनों लाइब्रेरी में बैठे, इन्होंने बोला बाहर चलें कुछ बात करें, इन्होंने आंखों में इशारा किया। CI2I मतलब एग्री हो जाना, टू एग्री, ये ऐसे ही पढ़ाता हूँ मैं ऑफलाइन सेंटर में, ठीक है, जल्दी हो गया।
ऐसे ही मैंने सोचा कि वही ऐसी फैला दूंगे, ठीक है। तो आई टू आई मतलब इशारा हो गया भाई, ये कर दें, बस इशारा हो चुका। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का, यू आर रिक्वायर्ड टू रिप्लेस द टेक्स्ट विद द करेक्ट फ्रेज, ठीक है। हिज इंट्रिगिंग मास्टरी ऑफ द इंग्लिश लैंग्वेज अलाउड हिम टू राइट इलोक्वेंटली। इलोक्वेंटली मतलब होता है बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। टू राइट अगर बोलने के उसमें यूज कर रहे तो इलोक्वेंट मतलब है जो बहुत अच्छा बोलता हो, वेल स्पोकन हो, ठीक है। और राइटिंग में इसका मतलब है टू राइट क्लियरली, जो अपनी चीज़ों को बहुत अच्छे ढंग से एक्सप्रेस कर सके, ठीक है, एक्सप्रेस कर सकते, वेल एक्सप्लेन्ड कह लो। अब इन वर्डों को हमें रिप्लेस करना है इनसे। इंट्रिगिंग का मतलब क्या होता है? इंट्रिगिंग, इंट्रिगिंग का मतलब होता है कि कोई चीज जो आपका इंटरेस्ट बना के रखे, इंटरेस्ट बना के, ठीक है, जो आपके इंटरेस्ट को होल्ड कर ले, मतलब कैप्टिवेटिंग, कैप्टिवेटिंग मतलब, ठीक है, होल्डिंग योर अटेंशन, होल्डिंग योर अटेंशन। कोई चीज़ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, एक्साइटिंग है, वो चीज़ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है, तो आप उस चीज़ से क्या हो गया, आपके आपको उसने कैप्टिवेट कर लिया, होल्ड कर लिया। कैप्टिवेटिंग। एक्सपर्टाइज मतलब है मास्टरी। एक्सपर्टाइज मतलब किसी चीज़ में आपका हाई स्किल है, निपुण हो आप किसी चीज़ में, आपको एक्सपर्टाइज है, मतलब आपको उस चीज़ में सारी चीज़ें हासिल है, हाई लेवल ऑफ नॉलेज है आपका उस चीज़ में, आप एक्सपर्ट हो, नॉलेज है आपको। तो यही है, बाकी तो मास्टर वेलनेस नहीं, नहीं, यही आपका आंसर हो गया। आ जाओ आगे। ठीक है भाई, अब ध्यान से चीज़ों को हम फॉलो करेंगे और अच्छे से और देखते हुए जाएंगे, जल्दी जल्दी चीज़ों को खींचना है हमें और आगे बढ़ना है, ठीक है। आ जाओ। व्हेन आवर प्रिंसिपल सेड शी वाज लीविंग द कंपनी, आई प्लेड आउट द अपॉर्चुनिटी टू फिल द जॉब। अब इसका मतलब क्या है, प्लेड आउट द अपॉर्चुनिटी? प्लेड आउट द अपॉर्चुनिटी का मतलब होता है कि सीधा उस अपॉर्चुनिटी की तरफ बस उसे जल्दी से एक्सेप्ट कर लेना, टू ईगरली एक्सेप्ट अपॉर्चुनिटी, ठीक है, एक्सेप्ट कर लेना अपॉर्चुनिटी को, ठीक है। बहुत जल्दी से मतलब है सीधा मौका मिलते ही तुरंत स्वीकार कर लेना, बिना सोचा सीधा जंप करना, जंप्ड एट द अपॉर्चुनिटी, ठीक है। ग्लाइडेड ग्लाइडेड ये सब कुछ नहीं होता। जैसे मैं बोलूँ मुझे गूगल से ऑफर आया, या समझ लो मुझे पढ़ाने का ऑफर आया, किसी बड़े टीचर का ले लो, जो टीचर अच्छा हो, नहीं अच्छे नहीं है, और कोई अच्छा टीचर बताओ, समझ लो कि मुझे इंसान सही चाहिए, समझ लो कोई, चलो फिजिक्स वाला ले लेता हूँ, ये हमें दिखने में भी ठीक लगते हैं। व्हेन फिजिक्स वाला ऑफर्ड मी अ जॉब, मी अ जॉब, आई प्लेड आउट द अपॉर्चुनिटी, ठीक है, आई जम्प्ड एट द अपॉर्चुनिटी, जम्प्ड एट द अपॉर्चुनिटी। आगे बात सुनना, कुछ था ही नहीं इसमें, लो भाई, ठीक है। इसका मतलब होता है सीधा जंप करना, मतलब आप इसके लिए दो तीन ईडियम बता रहा हूँ, ये ईडियम ध्यान रखना। आप इसको ऐसे बोल सकते हो, सीज द डे, सीधा अपॉर्चुनिटी ले लेना, जो मौका मिले ले लेना। ग्रैब द अपॉर्चुनिटी, ग्रैब द अपॉर्चुनिटी, ठीक है। ये चीजें ध्यान रखना जो मैं समझा रहा हूँ, ठीक है। आ जाओ आगे बढ़े। एट द लास्ट आर, लास्ट आर का मतलब है एट द लास्ट, एट द 11th आर बोलते हैं ना, एट द 11th आर, ये आपका इडियम मतलब एट द लास्ट पॉसिबल, आखिरी समय पर, एट द लास्ट पॉसिबल मोमेंट, बिल्कुल आखिरी समय पे कोई चीज होना, एट द 11th आर, आखिरी समय पर, इससे लेट तो वो चीज हो ही नहीं सकती, ठीक है, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ ही सबमिटेड द रिपोर्ट, he submitted the assignment, he submitted the assignment at the 11th hour, at the 11th hour, ठीक है। the best of the world, the best of the world का मतलब है कि आपके, आप दो सिचुएशन, आपके हर, ये भी करोगे तो भी आपके लिए फायदेमंद है, ये भी करोगे तो भी आपके लिए फायदेमंद, दोनों तरफ से फायदा मिलना, ठीक है। आप इसको ऐसे बोल सकते हो, इंजॉइंग, इंजॉइंग एडवांटेजेस, enjoying advantages of two different situations, two different situations simultaneously, ठीक है। इंजॉय गेट्स अ चांस, एवरीवन गेट्स अ चांस, हर किसी को चांस मिलती है। परफेक्ट, गुड इन एवरी वे, भाई चाहे ये करूं, ये वाली जॉब ज्वाइन करूं, चाहे ये वाली जॉब ज्वाइन करूं, मेरे को तो हर जगह क्या है भैया, कुछ भी करूं
ठीक है, बेस्ट है मतलब मेरे लिए, ठीक है ना, बेस्ट है, ठीक है। इसके लिए देखो, इसको ऐसे से बोलते हैं विन विन सिचुएशन। आपके पास ये भी इडियम होता है, दोनों तरफ से जीत है, विन विन सिचुएशन, हर चीज में जीत है। हैव इट बोथ वेज, चाहे ऐसे करूंगा तो भी फायदा है, चाहे ऐसे करूंगा तो भी फायदा, दोनों तरफ एडवांटेजेस है, ठीक है। द टीम ऑलवेज डैश टू कम अप विद यूनिक एडवर्टाइजमेंट फॉर इट्स क्लाइंट्स। यह टीम हमेशा आती है कुछ अलग ही तरीके से सोच के आती है भाई, ये यूनिक यूनिक एडवर्टाइजमेंट अपने अपने क्लाइंट के लिए, ठीक है। थ्रो कॉशन टू द विंड, इसका मतलब होता है रिस्क लेना, टू टेक रिस्क, ठीक है। केयरलेसली, बिना कैलकुलेट करे रिस्क लेना। टेक अ बैक सीट, आप किसी को बोल रहे हो भाई तू ड्राइविंग सीट में चले जा, मैं पीछे वाली सीट में जा रहा हूं, मतलब आप लेस इंपॉर्टेंट हो, बिकम लेस इंपॉर्टेंट। सारा ध्यान जो ड्राइविंग में है, जो गाड़ी चला रहा है, उसी पे रहेगा। टर्न द टेबल्स, जैसे कि एक आप हो, आपने क्या किया भाई, आप तैयारी कर रहे थे, आपको तैयारी करते थे 5 साल हो गए, नहीं हो पा रहा, दुनिया आपके तरफ बोल रहे भाई कुछ नहीं कर सकता, यूज नहीं कर सकता, आपने बोला आप कुछ हो ही नहीं सकता, लड़की भी चली गई आपको छोड़ के, आपने अब लास्ट अटेम्प्ट में पेपर निकाल के सारी जो सिचुएशन थी उसे रिवर्स कर दी। रिवर्स अ सिचुएशन का मतलब होता है टर्न द टेबल्स, ठीक है। थिंक आउटसाइड द बॉक्स, मतलब थिंक क्रिएटिवली, ठीक है, थिंक क्रिएटिवली, अलग हटके कुछ सोचना, ठीक है। थिंक क्रिएटिवली एंड डिफरेंटली, यही आपका आंसर है, एंड डिफरेंटली, ठीक है, हटकर सोचना, ये आंसर है। बैक टू बैक, बैक टू बैक मतलब भाई पहले तो ये पेपर निकला मेरा, फिर ये पेपर भी निकला, फिर ये पेपर भी निकला, अरे बैक टू बैक पेपर निकले, मतलब एक के बाद एक, मतलब इसको हम बोलते हैं वन आफ्टर अनदर, एक के बाद एक, कंटिन्यूसली, CONTINOUS, कंटिन्यूसली। प्रेजेंट डिस्कस द डिटेल्स नहीं, ट्राई टू गेट समथिंग, डू समथिंग वेरी फास्ट नहीं, समथिंग फॉलोज इमिजिएटली आफ्टर समथिंग एल्स, ठीक है। लगातार लगातार कोई चीज होना, बैक टू बैक होना। बैक टू बैक भाई इनकी वीडियोस अच्छी जा रही है, बैक टू बैक, ठीक है। मतलब कॉन्सिक्यूटिवली भी बोलते हैं, कॉन्सिक्यूटिवली, ठीक है। CONSECUTIVL मतलब VELY, मतलब वन आफ्टर अनदर, वन आफ्टर अनदर, एक के बाद एक। मेक वेव्स, हलचल मचाना या परेशानी पैदा करना, जैसे पानी सही है, पानी में वेव्स हो रही हो, तो वो क्या है, डिस्टरबेंस, टू कॉज डिफिकल्टी, डिफिकल्टी पैदा कर, टू कॉज डिफिकल्टी, ठीक है। क्रिएट ऐसे बोल सकते हैं हम, क्रिएट डिस्टरबेंस, क्रिएट डिस्टरबेंस, या फिर हम बोल सकते हैं ट्रबल, क्रिएट डिस्टरबेंस या ट्रबल। आ जाओ आगे। अप द एंड, अप द एंड का मतलब होता है दाव बढ़ा देना, दाव बढ़ा देना मतलब रेज द प्राइसेस, रेज द स्टेक्स, ठीक है। या फिर कोई चीज बढ़ा देना मतलब, ठीक है, डिमांड को इंक्रीज कर देना, टू इंक्रीज डिमांड्स, ये ध्यान रखना है। इंक्रीज कर देना एक्सपेक्टेशंस, ये भी ध्यान रखना, कई बार ऑप्शन में आ जाता है, ठीक है। आज टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, बिल्कुल भी, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। कैट्स इन द क्रेडल मतलब, ठीक है भाई, कैट्स इन द क्रेडल का मतलब होता है कि लाइफ में इतना बिजी हो जाना कि आपके लिए, आपके परिवार के लिए टाइम ही नहीं है, सो बिजी विद वर्क, सो बिजी विद वर्क दैट फैमिली रिलेशंस सफ़र करने लग जाते हैं। फैमिली रिलेशनशिप्स सफ़र, फैमिली रिलेशनशिप सफ़र, ठीक है। बिजी इन योर वर्क, बहुत ज़्यादा बिजी हो जाना, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ, इसके लिए हम बोल सकते हैं वर्कहोलिक, जो बहुत ज़्यादा काम करता है, वर्कहोलिक। अब यार घर के लिए तो टाइम निकाले, WORKAHOLIC, इसके लिए हम बोलते हैं भाई इसने तो शादी करी है अपने काम से, मैरिड टू वंस वर्क, ठीक है। बिजी इन योर लाइफ, कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप नहीं, अभी रिलेशनशिप का बोला तो यही नहीं, यही मार दो, ऐसा नहीं है, ठीक है। आ जाओ आगे। आई एम डैश अंटिल माई फैमिली अराइव्स फ्रॉम देयर हॉलीडे, आई कैन नॉट वेट टू सी देम, ठीक है। अब क्या है, ध्यान से देखो, आई एम डैश अंटिल माई फैमिली अराइव फ्रॉम देयर हॉलीडे, ठीक है, मैं भाई यही हूँ, ठीक है। आई कैन नॉट वेट टू सी देम, भाई बस को बहुत जल्दी है, मतलब वो एक्साइटेडली आपके लिए वेट कर रहा है वो। आई एम वेटिंग एक्साइटेडली, किसी चीज के लिए बहुत ज्यादा आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, ठीक है।
अब देखते हैं, गिफ्ट ऑफ द गैप का मतलब होता है जब आपकी आर्ट ऑफ स्पीकिंग बहुत अच्छी, बोलने की कला अच्छी। जिसके अभी हमने वर्ड पढ़ा था इलोक्वेंट, ELOQUENT, आर्टिकुलेट हो आप, मतलब आर्टिकुलेशन बहुत अच्छा, ARTICULATION, बहुत अच्छा बोलने की कला है, ठीक है। गेटिंग माई सेल्फ इन टू अ मेस, मतलब आप अपने आप को ट्रबल में डाल रहे हो, क्रिएटिंग ट्रबल, मुसीबत पैदा करना। लूजिंग ग्राउंड का मतलब है कोई एडवांटेज खोना, लूजिंग एडवांटेज, लूजिंग एडवांटेज, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। काउंटिंग डाउन द डेज, इसका मतलब क्या होता है, ठीक है, इसका मतलब होता है आपसे मिलने के लिए कोई इंतजार कर रहा, लुकिंग फॉरवर्ड टू। या फिर ये इस फ्रेज की जगह आप और क्या बोल सकते हो, आप बोल सकते हो इंतजार कर रहा है, वेट ईगरली। ये आंसर हो गया, आ जाओ। एज फ्रेंच वॉज द मोस्ट डिफिकल्ट लैंग्वेज फॉर श्रुति, ठीक है। अब बाय, बियर आउट का मतलब क्या है भाई, बियर आउट का मतलब है टू प्रूव, टू प्रूव करना, कोई चीज साबित करना, टू प्रूव दैट समथिंग, टू प्रूव दैट समथिंग इज ट्रू, कोई चीज को साबित करना, ठीक है। और आपका ब्रेक इनटू का मतलब क्या है, ब्रेक इनटू का मतलब है टू एंटर बाय फोर्स, ठीक है, तोड़ के, अचानक मतलब तोड़ के जबरदस्ती घुस जाना, ब्रेक इनटू कर देना। बी इन द एयर का मतलब है कोई चीज जो पता ही नहीं है आपको, ठीक है ना, कि अनिश्चित होना, ठीक है। या फिर आप बी इन द एयर जो अभी मैंने पढ़ाया था कि कोई चीज हो सकती है, एक्सपेक्टेड टू हैपन, मतलब इसको ऐसे लिखो, जो चीज हो सकती है आपको पता नहीं क्या हो सकती है, ऐसे समथिंग इज अनसर्टेन और एक्सपेक्टेड टू हैपन, ठीक है। पता नहीं है भाई आगे क्या हो, ठीक है ना, मतलब एक तरीके का अनेक्स, जैसे मैं बोलूँ एक डिसीजन लेना है आप लोगों ने, मैं बोलूँ द फाइनल डिसीजन, ऐसे एग्जाम्पल समझ में आएगा, इज स्टिल इन द एयर, मतलब भाई ये हो भी सकता है, ये नहीं भी हो सकता, अनिश्चित है कि भाई क्या होगा, बी इन द एयर, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब बाय फार का मतलब क्या होता है, बाय फार का मतलब होता है मच, पेन चेंज कर देता हूँ आप लोगों को और आसानी होगी, मच मोर देन, मच मोर देन एनीवन और एनीथिंग एल्स, ठीक है। सबसे ज्यादा, बाय फार फ्रेंच वाज द मोस्ट, भाई सबसे ज्यादा जो सी बहुत अधिक, एक ग्रेट अमाउंट को शो करता है, बाय फार ही आपका कटिंग से आंसर चला जाए, कुछ नहीं करना है। स्नेक इन द ग्रास का मतलब क्या होता है भाई, छुपा हुआ दुश्मन। स्नेक इन द ग्रास का मतलब क्या है, सीक्रेट और हिडन एडमी, या फिर एक ऐसा बंदा जो दिखा कुछ हो रहा है, पर्सन हु अपीयर्स, जो आपके लिए दिखा तो ये रहा है कि भाई मैं फ्रेंडली हूँ, पर्सन हु अपीयर्स फ्रेंडली बट सीक्रेटली, बट सीक्रेटली बिट्रेस अदर्स, जो दूसरों को बिट्रे करता है या हार्म करता है, हार्म्स अदर्स, ठीक है। आस्तीन का सांप, छुपा हुआ दुश्मन, वर्थलेस पर्सन, नहीं भाई हिडन एनिमी कहते हैं, हिडन एनिमी। ऑल ग्रीक टू मी, ऑल ग्रीक टू मी का मतलब क्या होता है, ऑल ग्रीक टू मी का मतलब होता है जो चीज समझ में ना आए, यार ये तो ग्रीक भाषा में बोल रहा हूँ तो ये तो मुझे समझ में ही नहीं आती, समथिंग, समथिंग कंप्लीटली, कंप्लीटली डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, भाई ये चीज तो मेरे समझ में ही नहीं आ रही, ठीक है, मेरे सर के ऊपर से जा रही है, नॉट अंडरस्टैंडेबल, समथिंग दैट इज नॉट अंडरस्टैंडेबल, कुछ था इनमें, कुछ था ही नहीं। ईट लाइक अ बर्ड मैंने आपको पहले ही करवा रखा है ये तो, ईट लाइक अ बर्ड का मतलब क्या होता है, टू ईट वेरी लिटिल, बहुत कम खाना, बहुत ही ज्यादा कम खाना। अब नो बडी कैन ईट विद जेरी, नहीं भाई। द कॉलोनी पावर्स कॉलोनाइज स्मॉल बाय एक्सप्लॉइटिंग देम एंड स्टील दैट, नहीं नहीं नहीं। ओवर ईटिंग कर लिया, नहीं। पिंकी इज ऑन अ डाइट, पिंकी डाइट पे, सो शी इज टू पिकी, बड़ी चूजी अबाउट द फूड, बहुत ही कम खाती है वो, बड़ी चूजी भी है। ईट लाइक अ बड़ी तो हम कर चुके। ईट लाइक अ हॉर्स मतलब बहुत ज़्यादा खाना, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। जैसे मैं बोलूँ इसका एक और ईडियम ध्यान रखना, वो होता है हैव अ टाइनी एपीटाइट, बहुत छोटा, छोटी भूख होना, ऐसा। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड जहां भी आ जाए, डिस्कॉर्ड मतलब है डिसएग्रीमेंट, लफड़ा चल रहा है, मतभेद है इनके बीच में, डिसएग्रीमेंट है, झगड़े। तो एप्पल ऑफ डिसएग्रीमेंट का बात क्या है, मैटर ऑफ डिस्प्यूट क्या है आपका, मैटर ऑफ डिस्प्यूट क्या है भाई, DISPUT, भाई कॉज ऑफ डिसएग्रीमेंट कह लो या कॉज ऑफ
क्वारल क्या है, झगड़े की वजह क्या है आपकी, ठीक है, आपका पॉइंट ऑफ डिस्प्यूट क्या है, ठीक है, आपका बोन ऑफ कंटेंशन क्या है, BONE बोन ऑफ कंटेंशन, CONTENTION कंटेंशन क्या है, डिसरप्शन है, कॉज हैप्पीनेस है, सॉल्यूशन है, मैटर ऑफ डिस्प्यूट क्या है, बोन ऑफ कंटेंशन क्या है। बोन ऑफ कंटेंशन बहुत अच्छा वर्ड है भाई, ध्यान रखना, एग्जाम में कई बार आ जाता है ये, ठीक है, पता होना चाहिए। ऑल्दो ग्रेटा थनबर्ग gave a morning speech at the UN about environmental damage, it could dash, मगर हुआ क्या, क्या कर सकते हैं, इट कुल डैश क्या। ब्रेक द आइस का मतलब क्या होता है, ब्रेक द आइस, ब्रेक द आइस का मतलब है कि भाई टू स्टार्ट कन्वर्सेशन, चुप्पी तोड़ना। नेक्स्ट है कट नो आइस, कट नो आइस का मतलब होता है हैव नो इम्पैक्ट, हैव नो इन्फ्लुएंस, कोई असर नहीं डाल पाना, कोई प्रभाव नहीं डाल पाना, ठीक है। जिसे हम बोलते हैं, इसके लिए आप बोल सकते हो कि कैरी नो वेट, कैरी नो वेट, ठीक है, कोई वजन ना डाल पाना, ये भी ईडियम ध्यान रखना। हैव नो इम्पैक्ट, फॉल फ्लैट, मतलब कोई असर नहीं डाल पाना, तो वो कुछ नहीं डाल पाया असर, ठीक है। मूविंग स्पीच है, कुछ कुछ नहीं हो पाया। अब देखो ब्रेक द आइस हो गया, कट नो आइस आपका आंसर हो गया। वॉकिंग ऑन थिन आइस में आप चल रहे हो, तो मतलब भाई आप रिस्की कंडीशन में हो, इन अ रिस्क, इन अ ट्रबल, थिन आइस करा था ना हमने। बी ऑन द आइसिंग ऑन द केक का मतलब है भाई ये अच्छा है, इसका मतलब है अनएक्सपेक्टेड, अनएक्सपेक्टेड बेनिफिट होना। अनएक्सपेक्टेड बेनिफिट का मतलब है सोने पे सुहागा होना, या एकदम से आपको कोई बी ऑन द आइसिंग केक आपको बोनस मिल गया, तो अनएक्सपेक्टेड बेनिफिट हो गया आपका, ठीक है भाई, सोने पे सुहागा जिसे हम बोलते हैं। गेटिंग द जॉब ऑफर वॉज ग्रेट बट विद एक्सीलेंट हेल्थ बेनिफिट्स वर आइसिंग ऑन द केक, ठीक है ना भाई, जॉब मिलना तो ठीक था, मगर उसके बाद इतने सारे हेल्थ बेनिफिट भी मिल रहे हैं, ये तो भाई सोने पे सुहागा है ऐसा। आ जाओ आगे। नो वन इवन थॉट दैट शैली सक्सेस वुड बस्ट, ठीक है, वुड बस्ट द बबल, बस्ट द बबल का मतलब होता है कि भ्रम तोड़ देना, जैसे लोगों को भ्रम होगा भाई इसका ये क्या ही कर पाएगा, झूठी आशा को समाप्त कर देना, ठीक है। अब इसको हम बोलते हैं क्या, इसे हम बोलते हैं टू मेक समवन रियलाइज, टू मेक समवन रियलाइज दैट देयर होप, दैट देयर होप, ठीक है, ड्रीम इज नॉट ट्रू, भ्रम तोड़ देना, ठीक है ना। नो वन इवन थॉट वुड बस्ट द बबल, मतलब भ्रम तोड़ देना, झूठी आशा समाप्त करना। टू क्रिएट एक्स, ये क्या है आपका, चेंज हर इनटू एरोगेंस सडनली एंड लास्ट फॉर एवर, क्या होगा इसका, इसका होगा आपका भाई क्या कर देना, ब्रेक द बॉर्डर, बॉर्डर तोड़ देना, ब्रेक द बॉर्डर। टू डिस्ट्रॉय, इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, टू डिस्ट्रॉय समवंस फॉल्स होप, फॉल्स होप या इल्यूजन, कोई भ्रम में हो तो वो चीज तोड़ देना, ब्रेक द बॉर्डर, ध्यान रखना, ठीक है। आ जाओ। wanted to be a professional basketball player but given his height luck was against him, भाई वो बनना तो चाहता था प्रोफेशनल बॉस्कर, बाकी आपको पता चल गया हाइट का, तो लक वॉज अगेंस्ट हिम, इसका मतलब क्या है, ये लक उसके अगेंस्ट था, क्या मतलब है भाई इसका। अब देखो सारी चीज़ों को आपने ध्यान से देखते हुए समझना है कि एक ईडियम होता है आपका, द कार्ड्स वर अगेंस्ट हिम, इसका मतलब है कि जो सरकमस्टांसेस हैं, जो परिस्थितियां हैं वो आपके खिलाफ है, सरकमस्टांसेस, ठीक है, वर अनफेवरेबल, शुरुआत से सरकमस्टांसेस साथ में नहीं थे, ठीक है ना। अब हाइट ही नहीं थी तो क्या करेगा फिर, ठीक है ना, ऐसे देखो। या फिर आप बोलो कि जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, पहले समझाता हूँ मैं इसको, तो क्या है ये, द कार्ड्स वर स्टैग्ड अगेंस्ट हिम, ठीक है। और क्या बोल रहा है यहाँ पर है कि हिज हेल्थ वॉज इट नॉट इन फेवर, नहीं ऐसा कुछ नहीं है भाई, ये नहीं होगा। हिज प्रिंसिपल नहीं, द बॉल वॉज अगेंस्ट हिम, ऐसा कुछ नहीं है। देखो अब इसको हम अच्छे से समझते हैं कि लक वॉज अगेंस्ट हिम, इसका मतलब क्या है, देखो बीइंग पुअर, ठीक है, गरीब है बंदा ही, ठीक है ना, बीइंग गरीब होने की वजह से द कार्ड्स वर अगेंस्ट हिम, द कार्ड्स वर स्टैक्ड
वर स्टैक्ड अगेंस्ट हिम फ्रॉम द स्टार्ट। शुरुआत से ही, फ्रॉम द स्टार्ट, शुरुआत से ही परिस्थितियां उसके खिलाफ थी। ठीक है, ये चीज़ ध्यान। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका, शी फॉरगॉट टू अप्लाई फॉर अ इंटर्नशिप अब्रॉड। ठीक है, ड्यू टू अनगोइंग मैरिज प्रिपरेशन शी हैड टू हेल्प विद एंड नाउ दैट अपॉर्चुनिटी इज लॉस्ट। शी फॉरगॉट टू अप्लाई, भाई वो भूल गई इंटर्नशिप अप्लाई करना अब्रॉड ड्यू टू ऑनगोइंग मैरिज, क्योंकि मैरिज की प्रिपरेशन चल रही थी। ठीक है, और उसको वो सब करना था, और उसके अब क्या हुआ, अपॉर्चुनिटी चलेगी। मतलब अपॉर्चुनिटीज लॉस्ट का मतलब है कि मौका गवा देना, टू लूज अ गुड अपॉर्चुनिटी, अच्छी अपॉर्चुनिटी खो देना, टू लूज अ गुड अपॉर्चुनिटी। ठीक है, आंसर क्या हो गया, मिस द बोट। मिस द बोट का मतलब क्या है, ये भाई अपॉर्चुनिटी खो देना। ठीक है, चांस खो देना। बर्निंग मिडनाइट ऑयल का मतलब होता है टू वर्क वेरी लेट एट नाइट, टू वर्क वेरी लेट एट नाइट, बहुत देर तक, रात तक जग कर मेहनत करना। ठीक है, बीट अबाउट द बुश का मतलब होता है राउंड अबाउट टॉकिंग, घुमा फिरा कर बात करना, राउंड अबाउट टॉकिंग, राउंड अबाउट टॉकिंग, घुमा फिरा कर क्या करना, बात करना। ठीक है, अब देखो ट्रेडिंग ऑन थिन आइस, इसका मतलब क्या है, भाई स्केटिंग कर रहे हो थिन आइस है, पतली आइस में, तो भैया रिस्की सिचुएशन में हो ना। ठीक है, इन अ रिस्की सिचुएशन, बड़ी लकड़ी ले रहे हो यार आप तो, फालतू में क्यों, गिरोगे गिरोगे। ठीक है, अनप्लेजेंट कॉन्सिक्वेंसेज होंगे इस चीज के, तो मिस द बोट आपका करेक्ट आंसर हो गया। आ जाओ आगे देखिए, क्वेश्चन आप लोगों का, द बॉस ऑफ अवर ऑर्गेनाइजेशन इज कंसिडर्ड जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स। जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स का मतलब क्या होता है कि एक ऐसा बंदा जिसे हर काम में उसकी प्रतिभाशाली है वो, और हर काम की उसको जानकारी है, हर काम करने वाला। ठीक है, अ पर्सन, जैसे होता है ना जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स एंड मास्टर ऑफ नन, अ पर्सन हु कैन डू मैनी डिफरेंट वर्क्स, मैनी, हु कैन डू मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क, जो अलग अलग भाई काम कर पाए। ठीक है, अ पर्सन हु कैन डू मैनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्क और हैज़ स्किल्स, और हैज़ स्किल्स इन मैनी फील्ड्स। ठीक है, जो अलग अलग भाई काम कर पाए, उसको काम कर पाए, उसे हर चीज़ की नॉलेज हो। नोइंग नथिंग नहीं भाई, डूइंग सेवरल डिफरेंट जॉब इंस्टेड ऑफ स्पेशलाइजिंग इन वन, उसको एक की वो नहीं है कि भाई एक में स्पेशलाइज हो, वो अलग अलग काम करता है, उसको अलग अलग जानकारी है चीज़ों की, अलग अलग काम की उसको प्रतिभा है। ठीक है, आ जाओ आगे, नेक्स्ट आ जाओ 350, द एम्प्लॉयज मेड अ नोटिसेबल ह्यू एंड क्राई टू गेट देयर डिमांड्स रेज टू द बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर्स। ह्यू एंड क्राई का मतलब होता है प्रोटेस्ट करना। ठीक है, अ लाउड पब्लिक प्रोटेस्ट, अ लाउड पब्लिक प्रोटेस्ट। ठीक है, या कंप्लेन करना, कंप्लेन करना, आउटक्राई करना, जोरदार विरोध करना, आउटक्राई करना, जोरदार विरोध करना। ठीक है, तो भाई प्रोटेस्ट समथिंग, टू प्रोटेस्ट समथिंग। आ जाओ, आवर प्रिंसिपल लुक्ड, ठीक है, आवर प्रिंसिपल लुक्ड डिसअपॉइंटेड व्हेन नो वन एक्सप्रेस द विलिंगनेस टू ज्वाइन दैट। भाई प्रिंसिपल कैसा था, बिल्कुल सैड और डिप्रेस दिखा, क्योंकि किसी ने भी ज्वाइन नहीं किया ट्रिप के लिए। ठीक है, पुल अ लॉन्ग फेज, ये करा रखा है आपको कि जब आपका मुंह लटक जाए, मतलब टू लुक सैड, ठीक है, अनहैप्पी, या फिर आप बोल सकते हो डिसअपॉइंटेड, डिसअपॉइंटेड, इसी को, यही आपका आंसर है, पुल अ लॉन्ग फेज। अच्छा, मेड अ कमबैक का मतलब होता है कि आप बीच में गायब हो गए थे, क्योंकि आप फेल हो गए थे, फिर अब आपने वापसी करी और बड़ी खतरनाक कमबैक हुआ, जैसे अभी हनी सिंह का कमबैक हुआ, टू रिटर्न सक्सेसफुली, वापस आना। हाई एंड ड्राई का मतलब होता है कि कोई आपको डिफिकल्टी में छोड़ दे, लेफ्ट हेल्पलेस, और आप उसमें कुछ नहीं कर पा रहे हो, आपके पास कोई साधन नहीं है, मुसीबत में छोड़ देना, लेफ्ट हेल्पलेस इन डिफिकल्टी, और इन डिफिकल्टी आप कुछ नहीं कर पा रहे। गिव अ सिंगल शॉट का मतलब है कि एक प्रयास और करना, मेड वन सिंगल अटेम्प्ट, मेड वन सिंगल अटेम्प्ट। ठीक है, तो ये आपके ईडियम एंड फ्रेज हैं। और देखो यहाँ पर ये आपको मैं पुल और लॉन्ग फेज का और बता देता हूँ, क्या जैसे आप कहीं पे आ जाए फील ब्लू, तो मतलब होता है भाई सैड फील करना, कहीं पे लॉन्ग फेज आ जाए मतलब बंदा उदास है, या आ जाए डाउन इन द डम्प्स, डाउन इन द डम्प्स, इसका भी मतलब होता है सैड एंड भाई डिजेक्टेड फील करना, होपलेस। ठीक है ना, तो आपका आंसर हो गया क्या, लॉन्ग फेस वाला आंसर हो जाएगा। आई नो यू हैव बीन रियली बिजी विद योर वर्क, बट कैन यू जस्ट गिव मी अ फ्यू मिनट्स। भाई मुझे पता है कि तुम बहुत बिजी हो,
ठीक है, बट क्या तुम मुझे कुछ मिनट दे सकते हो? आओ इसको भी ध्यान से देखते हैं। थ्रू थिक एंड थिन का मतलब क्या है? थिक एंड थिन का मतलब होता है भाई अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस। अंडर ऑल सर्कमस्टांसेस भाई तुम्हारे साथ कुछ भी हो जाए मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा, ठीक है, चाहे तुम्हारे अच्छे दिन हो चाहे बुरे दिन हो, उन गुड एंड बैड टाइम्स। ये तो नहीं होगा, ठीक है। जम्प्ड ऑन द बैंड वैगन का मतलब है कि जहां भीड़ जा रही है उसी को फॉलो करना, फॉलो अ पॉपुलर ट्रेंड। जो भाई ट्रेंड चल रहा है ना उसी को फॉलो करना, फॉलो अ पॉपुलर ट्रेंड। ऑन क्लाउड नाइन का मतलब है कि सेवेंथ हेवन में होना। ये भी वर्ड ध्यान रखना, सेवेंथ हेवन मतलब बहुत ज़्यादा खुश होना, वेरी हैप्पी, वेरी हैप्पी। सारे ईडियम एंड फ्रेज हम अच्छे से देखेंगे, ठीक है। स्नो अंडर का मतलब क्या है? कि बहुत ज्यादा बिजी होना, एक्सट्रीमली बिजी, एक्सट्रीमली बिजी विद वर्क, एक्सट्रीमली बिजी, बहुत ज्यादा बिजी होना, ठीक है। और जैसे मैं ये वाला ईडियम भी ध्यान रखना, ये भी एग्जाम में आ जाता है। हैव अ लॉट, यार मेरे पास बहुत काम है अभी करने को, हैव अ लॉट ऑन वंस प्लेट, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है, ठीक है ना। और तो स्नोज अंडर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आ जाओ आगे। फाइट शाय ऑफ, क्या मतलब होता है भाई फाइट शाय ऑफ का? फाइट शाय ऑफ का मतलब होता है अवॉइड करना, या फिर कहीं पे आ जाए टू स्टीर क्लियर ऑफ। ये ईडियम भी ध्यान रखना, इनका मतलब होता है अवॉइड करना। वी हैव बिन एट फोर्स एंड फाइव्स इन द ऑफिस ड्यू टू नेटवर्क इशू। देखो फोर्स एंड फाइव्स कुछ नहीं होता, आपको इसकी जगह पे कोई ईडियम डालना है, कोई ईडियम नहीं है, सब गलत है। एट सिक्सेस एंड सेवन्स का मतलब होता है इन अ स्टेट ऑफ कन्फ्यूज़न, इन अ स्टेट ऑफ कन्फ्यूज़न, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो डिसऑर्डर में होना, ठीक है ना भाई, उलझन में होना, अव्यवस्था हो गई, गड़बड़ी में होना, ठीक है। जैसे मैं बोलूँ वी हैव बीन एट सिक्स एंड सेवन इन द ऑफिस ड्यू टू नेटवर्क इशू, तो नेटवर्क की समस्या के कारण हम लोग क्या थे भाई, हम अव्यवस्था में थे, ठीक है। यहाँ पे क्या था, चीज़ें खराब हो रखी थी, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखना, कन्फ्यूज स्टेट में होना है, कन्फ्यूज स्टेट में होना, ठीक है, जब चीज़ें सही नहीं चल रही हो। कियोज में होना, कियोज में CHAOS, क्योटिक, क्योटिक सिचुएशन में होना, ये ध्यान रखना। आंसर आपका ये हो जाए। आई नो यू आर ब्लेमिंग मी फॉर ऑल डेट हैज हैपेंड बट आई वॉज नॉट एट फॉल्ट अलोन। भाई सिर्फ मेरी ही गलती नहीं थी यहाँ पर, मुझे पता आप मुझे वो कर रहे हो, बट सिर्फ मेरी ही गलती नहीं थी। आई वॉज नॉट एट फॉल्ट अलोन, इसको पूरा कौन करेगा? इसको पूरा करेगा इट टेक्स टू टैंगोस, मतलब गलती दोनों की होती है, ताली दोनों हाथों से बजती है, बोथ पार्टीज शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। भाई गलती दोनों की है, गलती दोनों की ही माननी चाहिए, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दोनों की होनी चाहिए, ये आपका आंसर। लीव नो स्टोन अनटर्न्ड का मतलब क्या है? कि सारा प्रयास डालना, मेक हेवन एंड अर्थ, ये सब बार बार करा रखा है, मेक एवरी पॉसिबल एफर्ट, मेक एवरी पॉसिबल एफर्ट, ठीक है। पेन चेंज कर देता हूँ। मेक हे वाइल द सन शाइन्स मतलब आप अपनी अपॉर्चुनिटी का अच्छे से यूज करो, यूज एन अपॉर्चुनिटी, सही टाइम पे यूज करो, वाइल अवेलेबल। जैसी आए वैसी हथौड़ा मार दो, वैसी अच्छे से यूज करो, याद है ना, ये भी कराया था आपको, ठीक है, हथौड़ा मारने वाला, ठीक है। इट इज ऑलवेज डार्केस्ट बिफोर द डाउन, ठीक है, मतलब भाई आपकी इम्प्रूवमेंट से पहले, आप समझ लो आपका स्कोर नहीं बढ़ रहा, तो बट आप पहले मॉक्स लगाओगे ना, अपने मॉक्स को एनालाइज करोगे तब स्कोर बढ़ेगा। तो इम्प्रूवमेंट से पहले डिफिकल्टी आएगी, ठीक है। डिफिकल्ट टाइम्स, इसका मतलब क्या होता है? डिफिकल्ट टाइम्स कम बिफोर इम्प्रूवमेंट, से पहले आपका डिफिकल्ट टाइम आता है, ठीक है। लाइफ में भी ऐसी होता है, तो इट टेक्स टू, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। और इसका एक और फ्रेज ध्यान रखना जो आ जाता है पेपर में, टू टू मेक, टू मेक अ क्वारल, कि दोनों बंदे रिस्पॉन्सिबल है झगड़े के लिए। या फिर एक आ जाता है बोथ साइड्स आर टू ब्लेम, ये भी फ्रेज है, ध्यान रखना है, ठीक है भाई। आ जाओ, आंसर आपका ये हो गया। नेक्स्ट आ जाओ। सीम्स लाइक इट इज पॉसिबल बट इट इज अनलाइकली टू हैपन। शैरन डूइंग द वर्क ऑल बाय हरसेल्फ सीम्स लाइक इट इज पॉसिबल बट इट इज अनलाइकली टू हैपन, मतलब वही कि भाई लगता है हो जाएगा मगर ये ऐसा हो नहीं सकता, मतलब वो चीजें जो ख्याली प्लाव, ठीक है, मतलब अनरियलिस्टिक होप,
अनरियलिस्टिक होप। अब इसमें क्या देखो, पीस ऑफ केक का मतलब क्या होता है, चाइल्ड्स टास्क। चाइल्ड्स टास्क ये हमने कर रखा है, शूटिंग इन द बैरल। शूटिंग इन द बैरल मतलब बहुत ही आसान काम को हम बोलते हैं क्या है, पीस ऑफ केक, वेरी इजी टास्क। ये तो नहीं होगा। मतलब हमें ये सेंस देना है कि भाई इट लाइक इट इज़ पॉसिबल बट इट इज़ अनलाइकली टू, भाई ठीक है चलो मान रहे बट ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये तो नहीं होगा। अब बैड एक्ट का मतलब होता है बेईमान इंसान, डिसऑनेस्ट पर्सन। भाई लिख कर प्रैक्टिस करना जो जो पढ़ा रहा हूँ बार बार, ठीक है, एफर्ट लग रहा है, ये भी नहीं होगा। बेंट आउट ऑफ शेप मतलब होता है गुस्सा हो जाना, वेरी अपसेट, वेरी अपसेट और एंग्री। अब बार बार आप कोई काम कर रहे हो और आपका लैंडलॉर्ड आके बोल रहा है बार बार कि भाई समझ लो आपकी एक लाइब्रेरी चल रही है, बार बार लैंडलॉर्ड आके बोल रहा है ये वाली काम वाली चेंज कर लो, ये वाली काम वाली हटा दो, फिर ये वाली रख लो, फिर 3 बार ये भी रख लो, तो एक दिन आप अपनी शेप से बाहर चले जाओगे, आप अपसेट हो जाओगे, एंग्री हो जाओगे। बहुत एग्जाम्पल है बट मैं रियल एग्जाम्पल देता हूँ। पाई इन द स्काई का मतलब क्या है, पाई इन द स्काई का मतलब है कि वही डे ड्रीम करना, हवाई किला बनाना, ठीक है। बिल्ड कैसल्स इन एयर करा है ना हमने, बिल्ड कैसल्स इन एयर। भाई ये ना लिख लेना, सारे एक साथ लिख लिया करो जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ, कॉपी के ऊपर नोट्स बना लो। तो इसको हम क्या बोलेंगे भाई, इसको हम ये बोलेंगे कि कोई भी अनरियलिस्टिक होप, ये ऐसा नहीं हो सकता प्रैक्टिकली, या ड्रीम, ठीक है, उसे हम बोलते हैं पाई इन द स्काई। ये जो अनलाइकली टू हैपन है भाई, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। आ जाओ, ठीक है मेरे भाई, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। लुक द डेविल इज बीटिंग हिज वाइफ, डू यू थिंक वी विल सी अ रेनबो। देखो डेविल हिज बीटिंग हिज वाइफ का मतलब क्या होता है, देखो जब बाहर धूप हो, सन आ रहा है, सन धूप दे रहा है, और उसी में आप जा रहे हो और वहां पे ऊपर बारिश हो रही है, बारिश भी हो रही है, रेन भी हो रही है, तो ऐसे नज़ारे को हम बोलते हैं, धूप धूप में बारिश होने को हम बोलते हैं डेविल इज बीटिंग हिज वाइफ, डू यू थिंक वी विल से, क्या हम रेनबो देख पाएंगे। वन हु प्रेजेंट्स अ काउंटर आर्ग्यूमेंट, नहीं। इफ यू हैव नथिंग टू डू यू आर लाइकली टू, नहीं नहीं, मिसचिफ, बैड बिहेवियर, समथिंग, कुछ गलत करो। द सन इज शाइनिंग वाइल इट रेन्स, जब सन भी शाइन कर रहा है, जब बरसात हो रही है, जब बरसात हो रही है तो सन भी, धूप भी है, बरसात भी हो रही है, तो ये आपका करेक्ट आंसर है। वेन समवन कम से, नहीं नहीं नहीं, ये ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। देखो जब आप लोग पढ़ोगे ना तो पढ़ाई करने से ही बहुत चीज़ें हो पाती हैं, ठीक है, ये चीज़ें ध्यान रखना। नेक्स्ट आओ, शी ब्रॉट न्यू आइडियाज फॉर द इनोवेटिव प्रमोशन ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है। शी ब्रॉट न्यू आइडियाज मतलब कि वो नए आइडियाज लेकर आई है, तो इसको हम बोलते हैं केम अप विथ, कम अप विथ, कम अप विथ मतलब टू कम विथ, टू कम विद इनोवेटिव आइडियाज। इनोवेटिव का मतलब क्या होता है, न्यू आइडियाज, कम विद इनोवेटिव आइडियाज, ठीक है भाई। अच्छा, और जरा ये फ्रेजल वर्ब है, देखो फ्रेजल वर्ब भी मैं आपको जो जो पेपर में आ रखी है वो सारी करा दूंगा, तो कुछ ध्यान से देखना। कैरी ऑफ का मतलब क्या है, ठीक है। कैरी ऑफ का मतलब क्या है, टू मैनेज, टू मैनेज समथिंग डिफिकल्ट, कोई डिफिकल्ट चीज को आपने मैनेज कर लिया, ठीक है, या उसको आपने कंप्लीट कर लिया, मतलब आपने अचीव कर लिया किसी डिफिकल्ट चीज को, आसानी से आपने क्या कर लिया, मैनेज कर लिया, ठीक है। जैसे मैं बोलूं शी वॉज नर्वस, शी वॉज नर्वस अबाउट द प्रोजेक्ट, या अबाउट द प्रेजेंटेशन, ऐसे ले लो, अबाउट द प्रेजेंटेशन, बट बट शी कैरिड इट ऑफ ब्रिलियंटली। कितनी बार यूज करेंगे आज हम ब्रिलियंटली का, ब्रिलियंटली, ठीक है भाई। उसने बहुत अच्छे से भाई वो नर्वस थी प्रेजेंटेशन के लिए, बट उसने बहुत अच्छे से उस चीज को करा, मतलब उस चीज को कंप्लीट करा, ठीक है भाई। भाई किसी को स्वीप ऑफ कर देना मतलब टू इम्प्रेस समवन, किसी को बहुत ज्यादा इम्प्रेस कर देना, टू इम्प्रेस समवन, कि वो आपसे प्यार में ही पड़ जाए, ठीक है, प्यार में कोई आपके गिर जाए, इतना ज्यादा किसी को इम्प्रेस कर देना, ठीक है। अच्छा, ड्रॉ ऑन का मीनिंग क्या होता है, ड्रॉ ऑन का मीनिंग होता है, ध्यान रखना है, गोला मार के लिख रहा हूं, ठीक है। भाई टू यूज योर नॉलेज, अपनी नॉलेज को ऐसा यूज करना है कि वो किसी के काम आ सके, ठीक है। टू हेल्प यू डू समथिंग, मतलब आप अपनी नॉलेज को इस हिसाब से यूज कर रहे हो, ड्रॉ ऑन कर रहे हो कि वो आप ही के काम आ सके, ठीक है। इस फ्रेज का मतलब ये है, टू यूज अ सप्लाई, या आप अपने किसी रिसोर्स को ऐसा यूज करो कि वो आपके काम आ सके, ठीक है।
तो कैरी ऑफ हो गया, स्वेप्ट ऑफ हो गया, सब हो गया, कम अप विद आपका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, आ जाओ। हिज ओल्ड कार हैज बिकम अ फाइनेंशियल बर्डन ऑन हिम नाउ। ठीक है, अब देखो, एप्पल ऑफ वंस आई, एप्पल ऑफ वंस आई, इसका मतलब क्या होता है? आंखों का तारा। एप्पल ऑफ वंस आई इज वंस फेवरेट वन। भाई ये तो मेरी आंखों का तारा है, फेवरेट का ध्यान रखना, फेवरेट वन ऐसी स्पेलिंग है फेवरेट की। ठीक है, फेवरेट वन, फेवर की दोनों स्पेलिंग की होती है, एक ब्रिटिश स्पेलिंग है, एक अमेरिकन इंग्लिश है। फेवरेट वन हो गया। ये हिज ओल्ड कार हैज बिकम फाइनेंशियल बर्डन। वाइट एलिफेंट का मतलब क्या? वाइट एलिफेंट का मतलब है कोई चीज एक्सपेंसिव हो बट किसी काम की ना हो, ऑफ नो यूज। एक्सपेंसिव बट यूजलेस, या एक्सपेंसिव बट ऑफ नो यूज। ठीक है, जो चीज़ें मैं आप लोगों को कराने की कोशिश कर रहा हूँ, बस उसको अच्छे से रटो और अच्छे से घोल के पी जाओ। ठीक है, अ रेयर बर्ड, अ रेयर बर्ड का मतलब क्या होता है? अनकॉमन बंदा। ठीक है, जो भीड़ से अलग खड़ा रहे। ठीक है, हाईली हाईली अनयूजुअल कह लो, अनयूजुअल या अनकॉमन पर्सन। अनकॉमन पर्सन जो भीड़ से अलग हो, उससे हम, जिसकी सोच भी भीड़ से अलग हो। ठीक है, जो भीड़ से अलग खड़ा हो उसे हम बोलते हैं। आई श्योर का मीनिंग क्या होता है? ठीक है, मतलब जो देखने में बहुत ही घटिया और भद्दा हो, समथिंग, समथिंग डेट इज अगली, जो बहुत ही घटिया हो दिखने में, अगली हो और अनप्लेजेंट हो, अनप्लेजेंट टू लुक एट। इसको आप देखो तो बोलो अरे क्या भद्दी चीज है टू लुक एट। तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा? हिज ओल्ड कार हैज बिकम फाइनेंशियल बर्डन ऑन हिम, अब एक वाइट एलिफेंट। ठीक है ना, फाइनेंशियल बर्डन और हो गया, उन पर ले तो लिया बट उनके यूज भी नहीं हो, फाइनेंशियल बर्डन और हो गया इसमें। ठीक है, मैनी अनअवॉइडेबल सिचुएशन वर अवॉइडेड ओनली बिकॉज समवन हैड आवर बैक। क्या मतलब है भाई? बहुत सा मैनी अनअवॉइडेबल, भाई जो चीज़ आप अवॉइड नहीं कर सकते वो अवॉइड हो गई। ठीक है, वर अवॉइडेड ओनली, क्यों, किस वजह से हुई है? क्योंकि कोई तुम्हारे पीछे था। हैड योर बैक का मतलब क्या है? कि समवन हैड योर बैक, देखो मतलब कि आपको पीछे से किसी का क्या है? सपोर्ट है। ठीक है, आपको पीछे से क्या है? किसी का सपोर्ट है, मतलब टू सपोर्ट और प्रोटेक्ट सम, और प्रोटेक्ट सम, जिससे हम बोल सकते हैं क्या? हम बोल सकते हैं टू स्टैंड बाय, टू स्टैंड बाय। ठीक है, बैक समवन अप, बैक समवन अप का मतलब क्या? पीछे से किसी को सपोर्ट देना। बी देयर फॉर समवन, कोई आपके पीछे है भाई तभी आपका काम बन रहा है। बी देयर फॉर समवन, ये सारे याद रखना, ये भी फ्रेज है। इन कंसंट्रेशन विदाउट हेल्प टू सपोर्ट आपका आंसर हो जाएगा। आ दो 360 तक पहुंच गया। ठीक है, मिदुना वॉज 19 ईयर्स ओल्ड, टू यंग टू बाय द फार्म। बाय द फार्म मतलब फार्म खरीद लेना। बाय द फार्म का मतलब होता है टू डाई, मर जाना। ठीक है, मतलब पास अवे, पास अवे मतलब डेथ हो जाना। ब्रीथ, इसे हम बोलते हैं ब्रीथ वंस लास्ट, लास्ट सांस लेना, मतलब मर जाना, जिसके लिए एक फेमस ईडियम है जो मैं आपको करा भी चुका हूं, किक द बकेट। किक द बकेट, भाई मर जाना। ठीक है, ध्यान रखना, स्टॉप लिविंग, स्पेंड मनी, ये सब नहीं। आई वॉज अनेबल टू सॉल्व द ज्योमेट्री क्वेश्चन माई सेल्फ, भाई मैं अपने आप ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पा रहा था। सो आई हैव आस्क्ड माई टीचर टू हेल्प, तो मैंने अपने टीचर से अपनी मदद मांगी। ठीक है, यू कांट ऑलवेज गेट वट यू, भाई इच्छा के अनुसार तुम्हें नहीं मिल सकता हर बार। ठीक है, टू हेड्स आर बेटर देन वन, यही आपका आंसर है। इसका मतलब क्या होता है? ठीक है, कि भाई जो दो लोग होते हैं ना, दो लोगों की सोच एक से बेहतर होती है, मतलब टीम वर्क, टीम वर्क मेक्स द ड्रीम वर्क। दो लोग मिलके एक काम को और बेहतर तरीके से करते हैं, ये भी एक ईडियम है भाई, साथ साथ लिखवा रहा हूँ। ठीक है, जैसे एक प्रोवर्ब्स है बेसिकली, प्रोवर्ब लोकोक्तियाँ और ये जो कथाएं, ये ध्यान रखना। जैसे ये बहुत आता है, मैनी हैंड्स मेक लाइट वर्क। भाई कोई काम आप कर रहे हो, ठीक है, आपको 40 ईंटें पहुंचानी है, आप अकेले हो, 5 आपके दोस्त आते, काम आसान होगा नहीं होगा? तो मैनी हैंड्स मेक लाइट वर्क, ध्यान रखना है। ठीक है, तो टू हेड्स आर बेटर देन वन, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाकी सब। ठीक है ना,
इन हॉट वाटर, ये तो पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। इन हॉट वाटर मतलब क्या? इन ट्रबल, कठिनाई में होना, इन ट्रबल। कितनी बार बताया भाई, इन ट्रबल। अच्छा, इसके ईडियम क्या क्या हो सकते हैं? जैसे कहीं पे आ जाए इन अ फिक्स, आ जाए इन डीप वाटर, आ जाए तो मतलब क्या? परेशानी में होना, ठीक है, परेशानी में होना। द शेफ एडेड स्पाइसेस टू द डिश टू एनहेंस इट्स फ्लेवर, ठीक है, एंड मेक इट मोर डिलीशियस, नहीं। द चिल्ड्रन एंजॉयड प्लेइंग इन द पूल ऑन अ हॉट समर डे आफ्टर एक्सीडेंटली ब्रेकिंग द वैल्यूएबल सरा फाउंड हरसेल्फ इन ट्रबल में होना विद हर पेरेंट्स। ये आपका आंसर है। द कंपनी फेस चैलेंजेस ड्यू टू हर मैनेज टू ओवरकम, नहीं नहीं नहीं, ठीक है, मुसीबत में पड़ जाना, इसका मतलब मुसीबत में पड़ जाना। आ जाओ। कीप योर चिन अप, भाई जिंदगी में, जिंदगी इधर से उधर हो जाए तब भी आपने हौसला नहीं हारना, स्टे स्ट्रांग रहना, स्टे, हैंग इन देयर। ये फ्रेज ध्यान रखना, हैंग इन देयर कह लो, या फिर आप कह लो कि अभी हार मत मानना। डोंट लूज, हार नहीं, डोंट लूज हर्ट, मतलब अभी हौसला मत खोना। मतलब क्या है इसका? मतलब है स्टे पॉजिटिव। इन तीनों का मतलब क्या है? स्टे पॉजिटिव एंड होपफुल। स्टे पॉजिटिव रहो, सब बढ़िया होगा चाहे कितनी परेशानी हो, डिस्पाइट डिफिकल्टीज, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? द स्टूडेंट्स डिलीजेंटली, बड़ी मेहनत कर रहे थे अपना होमवर्क कंप्लीट करने में, नहीं। डिस्पाइट फेसिंग सेट, बस कितनी ही प्रॉब्लम हो, शी रिमेन पॉजिटिव एंड डिटरमाइंड टू अचीव, वो रिमेन पॉजिटिव रहती है और भाई दृढ़ निश्चय से अपना काम करती है अपना अच्छे तरीके से, ठीक है। हो गया। कीप योर चिन अप, अपना मुंह लटका के नहीं रखना, मुंह ऊपर रखना है, स्टे स्ट्रांग रखना है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है। So the most important question is the meaning of the proverb. The salesperson for the project offered a sneak peek of the project. Sneak peek मतलब एक किसी चीज की एक झलक देना। स्नीक पीक मतलब क्या होता है? फर्स्ट लुक देना किसी चीज का, फर्स्ट लुक देना, या फिर किसी चीज का एक अर्ली, अर्ली झलक देना, ग्लिम्स देना। GLIMPS, ग्लिम्स, GLIMPS, ग्लिम्स देना। परव्यू देना, PERVIEW, झलक देना पहले, ठीक है। गेटिंग अ परव्यू ऑफ समथिंग, गेटिंग अ परव्यू ऑफ समथिंग, भाई किसी चीज की पहली झलक देना। आ जाओ। ब्रिंग टू बुक, क्या मतलब है ब्रिंग टू बुक? मतलब सजा देना, टू पनिश समवन, ये भी हम कर चुके हैं। किसी को रेप्रीमेंड करना, टू पनिश समवन, टू रेप्रीमेंड, REPRIMAND, टू रेप्रीमेंड, ठीक है। टू मेक समवन, देखो पनिश करना बेसिकली लीगली, टू पनिश लीगली। टीच समवन सपोर्ट नहीं, पनिश समवन, ठीक है। इसके लिए भी दो ईडियम ध्यान रखना, एक होता है ब्रिंग टू जस्टिस, सजा देना, ब्रिंग टू जस्टिस। एक होता है आपका कॉल टू अकाउंट, कॉल टू अकाउंट, दोनों ध्यान रखना। आ जाओ। बैड ब्लड का मतलब क्या होता है? बैड ब्लड का मतलब होता है भाई दुश्मनी, मन मुटाव होना, फीलिंग्स ऑफ हेट्रेड, दुश्मनी होना, बिटर रिलेशन होना, दुश्मनी होना, अच्छे रिलेशन नहीं होना, बिटर रिलेशन होना, ठीक है। फीलिंग्स ऑफ एंगर, फीलिंग्स ऑफ एंगर बिटवीन पीपल, ठीक है। तो फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड नहीं, हॉस्टिलिटी बिटवीन पीपल, ठीक है। मतलब इसके लिए ना दो वर्ड और ध्यान रखो, देखो ये भी ध्यान रखना कि अच्छे टर्म्स नहीं होना, ऑन बैड टर्म्स, ऑन बैड टर्म्स। इसके लिए एक वर्ड और ध्यान रखना, एट लॉगर्स, LOGGERS, एट लॉगर्स हेड, मतलब आपस में बन नहीं रही है, ठीक है। आपस में क्या? हॉस्टिलिटी है। हॉस्टिलिटी का मतलब क्या होता है भाई? हॉस्टिलिटी का मतलब होता है एनमिटी, ENMIT, मतलब दुश्मनी होना आपस में। लॉगर हेड मतलब कट्टर दुश्मनी होना। बैड ब्लड हो गया आपका। आ जाओ भाई। मेयर्स नेस्ट, मेयर्स नेस्ट मतलब ये क्या हो गया? मतलब आप किसी कंफ्यूज स्टेट में हो, आप एक इमेजिनरी सिचुएशन में हो, वो चीज रियल नहीं है, इमेजिनरी सिचुएशन में होना, ठीक है। झूठी डिस्कवरी होना, फॉल्स डिस्कवरी, फॉल्स डिस्कवरी। कंफ्यूज सिचुएशन पे होना, कंफ्यूज सिचुएशन, मेयर्स नेस्ट। रॉक द बोट, रॉक द बोट मतलब क्या कर देना? रॉक द बोट का मतलब क्या है कि
एक जगह सब कुछ सही है, ये पानी में आप बोट में बैठे हो, सब सही है, ठीक है, अचानक से आप बोट हिलाने लग जाओ, बोट पलट जाए, तो आपने अपनी प्रॉब्लम्स खुद क्रिएट करी है। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ जिससे आपको याद रहे। क्रिएट प्रॉब्लम्स, अच्छा खासा बैठा था और ऐसे करते करते आपका फोन गिर जाए। क्रिएट प्रॉब्लम्स इन अ पीसफुल सिचुएशन, इन अ पीसफुल सिचुएशन, कि भाई फालतू में ही शांत स्थिति में परेशानी खुद पैदा करना, ठीक है। जैसे कि हम इसे क्या बोलते हैं, क्रिएट अ फस, FUSS, मतलब क्रिएट अ प्रॉब्लम, क्रिएट अ ट्रबल, स्टिर अप ट्रबल, खुद एक ट्रबल करना, ठीक है, पैदा करना, स्टिर अप ट्रबल, ये भी ध्यान रखना, एग्जाम में आता है। पेस्टर एंड इरिटेट, ठीक है, डाइवर्ट समवन ओवर, डिस्टर्ब अ स्टेबल सिचुएशन, अच्छा खासा सब सही थे, पता नहीं क्या कर दिया। हैव योर हर्ट इन योर माउथ, ठीक है, दिल का होना मुंह में हो जाना, मतलब इतना ज्यादा अधिक आप क्या हो जाओ, डर जाओ, बी स्केर्ड, डर जाओ, डर के मारे घबरा जाना, ठीक है, डर जाओ, बहुत परेशान हो जाओ, एंग्शियस हो जाओ, एंग्शियस, ANXIOUS, मतलब टू बी एक्सट्रीमली फ्राइटेंड, ठीक है। जैसे कि एक इसके लिए भाई डर से कांप रहा है, डर से इसके पैर कांप रहे, शेक इन वंस बूट्स, ये भी ईडियम ध्यान रखना, डर से कांप, स्केर्ड स्टिफ, ये तो इसके तो नाम में डर है, स्केर्ड स्टिफ, डर, डर बहुत ज्यादा डर हो जाना, ठीक है भाई, मुंह में दिल ही आ गया मुंह में तो डर गया ना बंदा। 40 विंग्स, 40 विंग्स मतलब होता है एक छोटी झपकी लेना, अ ब्रीफ नैप, छोटी स्लिप लेना, ठीक है, जिसे हम पावर नैप भी कहते हैं नॉर्मल भाषा में, पावर नैप, या फिर हम इसे बोलते हैं कैट नैप। बिल्ली जो होती है ना, बिल्ली एक छोटी सी झपकी लेती है फिर रेडी हो जाती है, थोड़ी देर की झपकियां, शॉर्ट स्लीप, शॉर्ट। एज गुड एज गोल्ड, भाई ये कैसा बंदा है, ये गोल्ड की तरह गुड है, मतलब एक ऐसा बंदा जो बड़ा ही ट्रस्टवर्दी, ठीक है, जो बहुत ही ज्यादा ट्रस्टवर्दी हो भाई। और उसको हम एक ईडियम और ध्यान रखना, मतलब बिल्कुल आपका कहना माने, गुड एज अ लैम्ब, LAMB, ठीक है, जो भाई गोल्ड की तरह, भाई सोने की तरह, ये भाई क्या ओबीडियंट बंदा है, बिल्कुल अच्छे से बिहेव करता है, इस बंदे को तो हमारी टीम में होना चाहिए, द पर्सन हु इज ओबीडियंट वेल बिहेव्ड, इस पे आप, ये रिलायबल बंदा भी है, बहुत नाइस बंदा है, बट ऐसे बंदों की कभी भी वैल्यू नहीं होती आजकल के जमाने में। गुड एज अ लैम्ब भी ध्यान रखना, पर्सन हु इज वेल बिहेव्ड एंड ओबीडियंट, आपका आंसर हो जाएगा। आ जाओ आगे। आई टुक अ क्विक ट्रिप, क्या मतलब होता है क्विक ट्रिप, इनका क्या मतलब होगा, देखो, क्विक ट्रिप टू माई कजन हाउस बिफोर गोइंग ऑन वेकेशन, देखो, ब्रेक द जर्नी, ब्रेक कर देना, ठीक है, सूटकेस के बाहर रहना, फ्लोट वंस बोट, पेड अ फ्लाइंग विजिट, पेड अ फ्लाइंग विजिट का मतलब होता है एक शॉर्ट विजिट देना, शॉर्ट विजिट देना, ठीक है, क्विक। अब देखो इनका मतलब भी समझ लो, लिव्ड आउट ऑफ अ सूटकेस का मतलब क्या होता है, ये भी ध्यान से देखो, मतलब आप बार बार, ये आप हो, या आप बार बार अपना सूट केस पैक कर रहे हो, सूट पेस नहीं, ठीक है, टूथपेस्ट निकलने वाला था मेरे मुंह से, ठीक है, अगर कोई बच्चा यहाँ पर पहुंच गया हो तो टूथपेस्ट कमेंट कर देना, ठीक है। तो अगर आप बार बार अपना सूट केस पैक करते हो, आप बाहर चले जाते हो घूमने, फिर वहां से रुकते हो, फिर सूट पेस्ट कह रहा हूँ, सॉरी, सूट केस पैक करते हो, फिर आगे चले जाते हो, मतलब क्या है कि एक बंदा कॉन्स्टेंटली बार बार ट्रेवल करता जा रहा है, घूमता जा रहा है, कॉन्स्टेंटली ट्रेवलिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, वन प्लेस टू अनदर, ठीक है भाई। अच्छा एक इसमें आ जाओ भाई, ब्रेक द जर्नी का मतलब क्या है, ब्रेक द जर्नी, ठीक है भाई, आप ब्रेक ले लो, टू स्टॉप ट्रेवलिंग, रुक जाओ थोड़ी देर के लिए, टू स्टॉप ट्रेवलिंग, ठीक है, इसको हम बोलते हैं। फ्लोट वंस बोट का मतलब क्या है, टू, आप वो चीज करो, आपको घूमना पसंद है तो आप घूम रहे हो, टू डू और एक्सपीरियंस व्हाट मेक्स, टू डू और एक्सपीरियंस समथिंग व्हाट मेक्स यू हैप्पी, आपको पढ़ाना पसंद है, आप पढ़ा रहे हो, ठीक है, आपको घूमना पसंद है, व्हाट एक्साइट्स यू, जिसको करके आपको खुशी मिलती है, पर्सनल इंटरेस्ट, वो आप करो, फ्लोट वंस बोट, जो पसंद है वो करना, ठीक है। तो ये आपका हो गया पेड अ फ्लाइंग विजिट, आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। आ जाओ आगे बढ़े।
डिस्पाइट देयर डिफरेंसेस द टू पॉलिटिशियन डिसाइडेड टू डैश एंड वर्क टुगेदर फॉर द ग्रेटर गुड। भाई इतने मतभेद होने के बाद भी उन्होंने डिसाइड किया कि अब हम आ, आपस में जो हमारी नई बन रही ना उस चीज़ को दफनाते हैं। ब्यूरी द हेस्ट मतलब इस लड़ाई झगड़े को ख़त्म करना। टू एंड अ क्वारल, टू एंड अ क्वारल, QUARREL एंड बिकम फ्रेंडली, ये लड़ाई झगड़ा। टू एंड हॉस्टिलिटी, तो ब्यूरी द हेस्ट आपका आंसर हो जाएगा। बर मिडनाइट ऑल का मतलब होता है टू वर्क वेरी लेट एट नाइट, बहुत रात तक जगकर मेहनत करना, ठीक है। और ब्लो ऑफ स्ट्रीम का मतलब होता है टू स्पीक, टू स्पीक इन एंग्री मूड, ठीक है। बाक अप द रॉन्ग ट्री का मतलब होता है कि करा किसी ने दोष आप, इस बंदे ने कुछ किया है, दोष आप किसी और को दे रहे हो, इसको दे रहे, ठीक है। ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ब्यूरी द हेस्ट का मतलब होता है मेक पीस, शांति बनाना, मेक पीस, ठीक है। ब्लो ऑफ स्ट्रीम भी ध्यान रख लो भाई। ब्लो ऑफ स्ट्रीम को क्या बोलेंगे हम भाई? जैसे आपका ये दोस्त है, ये लड़की है और ये लड़का, इनका ब्रेकअप हो गया और इस लड़के ने इस लड़की पे चीट किया है और ये लड़की आपकी दोस्त है, आप इसे क्या बोल रहे हो? जब तेरे को अपनी भड़ास निकालनी हो ना तब मुझे फोन कर लियो। मतलब टू से समथिंग दैट हेल्प्स यू टू गेट, भड़ास निकालना, टू गेट रिड ऑफ स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, ठीक है। और एनर्जी, और एनर्जी, बस। ब्लो ऑफ स्ट्रीम भी हो गया आपका, ब्यूरी द एज्ड आपका करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। आ जाओ भाई। डॉच अ बुलेट, बाल बाल बच गया भाई ये तो, ठीक है। एस्केप्ड डेंजर, एस्केप्ड डेंजर और ट्रबल, बाल बाल बचना, बाय लक, बाय लक, ठीक है। बाल बाल बच जाना, ठीक है ना। मतलब इसी को हम बोलते हैं क्या है, याद है ये ईडियम? याद है? इतने पढ़ लिए आप लोगों ने। एस्केप बाय द स्किन ऑफ वंस टीथ, मतलब बाल बाल बच जाना। या फिर हम बोलते हैं इसको हैव अ क्लोज शेव, मतलब नैरो एस्केप, CLOSESHAV, टू नैरोली अवॉइड, बस बाल बाल बच गया भाई, टू नैरोली अवॉइड अ सिचुएशन। बेंड ओवर बैकवर्ड्स मतलब बहुत अधिक प्रयास डालना, ठीक है। मेक अ ग्रेट एफर्ट, मेक अ ग्रेट एफर्ट टू हेल्प, किसी की मदद करने के लिए या किसी को खुश करने के लिए। और प्लीज समबडी, प्लीज समबडी, ठीक है। वर्किंग हार्ड टू ट्राई और इम्प्रेस और हेल्प समवन, और हेल्प समवन, पूरा जोर लगा देना, ठीक है ना। जैसे कहते हैं, इसी को हम बोलते हैं ना, कर रखा है हमने, मूव हेवन एंड अर्थ, हेवन एंड अर्थ, गो द एक्स्ट्रा माइल, गो द एक्स्ट्रा माइल। तो ये कुछ ईडियम्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, ठीक है। आ जाओ, ये हो गया आपका। नेक्स्ट आ जाओ भाई, नेक्स्ट क्या है आपका? गेट ऑफ द रॉन्ग फुट, ठीक है। किसी भी चीज को भाई, घर में लड़की लेकर आ रहे हो आप शादी के बाद, तो घर वालों ने बोला कि राइट वाला पैर पैरे रखो, आपने गलती से लेफ्ट वाला रख दिया। वो क्या कर रहे हैं, अरे यार तुमने तो क्या कर दिया, किसी काम की शुरुआत ही आपने, रिश्ते को खराब तरीके से आपने स्टार्ट किया। टू बिगिन, टू बिगिन समथिंग इन अ बैड और ऑकवर्ड वे। क्या एग्जाम्पल दिया है मैंने, ये तो फिल्मी एग्जाम्पल हो। टू स्टार्ट रिलेशनशिप बैडली, यही है आपका आंसर। दूसरा पैर डाल देना भाई, ऐसे में इंजरी कर देना, नहीं नहीं, न्यूट्रल फैक्टर नहीं, नहीं तो किसी चीज को गलत तरीके से स्टार्ट करना, ठीक है ना। जैसे इसको लेना, एक वर्ड ध्यान रखना, मेक अ बैड स्टार्ट, मेक अ बैड स्टार्ट। या फिर ऐसे ध्यान रखना, गेट ऑफ टू अ बैड स्टार्ट, गेट ऑफ टू अ बैड स्टार्ट, ये ध्यान रखना। अ लेपर्ड कैन चेंज, कांट चेंज हिज स्पॉट्स, ये बहुत अच्छा प्रोवर्ब है, ये भी आपको पता होना चाहिए। इंसान अपनी जो उसकी जो वो होती है ना फितरत, वो कभी नहीं बदल सकता, मूल प्रकृति। जैसे मैं क्या बोलूँ, देखो ध्यान से इसको समझना, जो मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा हूँ कि यार इसकी जो हरकतें हैं ना ये कभी खत्म नहीं होगी। ओल्ड हैबिट्स डाई हार्ड,
पुरानी हरकतें इसकी खत्म नहीं होगी, कभी नहीं जाएंगी। जैसे मैं बोलूँ, ये भी एक फ्रेज है, ध्यान रखना भाई, ये प्रोवर्ब है। अ टाइगर कैन नॉट चेंज इट्स स्ट्राइप्स, STRIPES, दोनों वर्ड ध्यान रखना, ये बहुत अच्छा है, ये आता है एग्जाम पे, ठीक है। तो जो तुम हो ना वो अपने आप को तुम बदल नहीं सकते। अब पर्सन्स, ऐसे कह लो, पर्सन्स बेसिक नेचर जो है ना इसकी, कैन नॉट बी चेंज्ड, फितरत नहीं बदलेगी इसकी। अब विजुअल प्रेजेंटेशन इज फार, विजुअल प्रेजेंटेशन बहुत बढ़िया होता है वर्ड से। समथिंग गुड इज यू कैन नॉट चेंज हु यू आर, भाई जो तुम हो ना तुम बदल नहीं सकते वो चीज। मोर पीपल टर्की आर ऑन द ब्रेड लाइन नाउ देन 30 years ago, ठीक है। ब्रेड लाइन का मतलब क्या है? ब्रेड लाइन का मतलब है अत्यंत गरीब होना, पेनीलेस हो, पेनीलेस, PENNILESS, ठीक है। इम्पोवरिशमेंट, इम्पोवरिस्ड होना, बहुत ज्यादा गरीब होना, इम्पोवरिस्ड, IMPOVERISHE, मतलब इतना ही है कि हैविंग हैविंग जस्ट इनफ टू सर्वाइव, इनफ मनी टू सर्वाइव, बस आप जिंदा हो, बस यही हो पा रहा है। बहुत लिविंग इन पॉवर्टी, अर्न अ लॉट ऑफ मनी, एक्सपेंसिव, बी वेरी पुअर, बी वेरी, जैसे हम बोलते हैं ना, ये आता है बिलो द पॉवर्टी लाइन, बिलो द पॉवर्टी लाइन, ठीक है। ये फ्रेज ध्यान रखना। सिर्फ गुजारे भर का खाना, लिव फ्रॉम, बस अपना इतना ही है कि जो हाथ है वो मुंह तक पहुंच जाए, लिव फ्रॉम हैंड टू माउथ, बस इतना, ये चीज आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आज all my efforts went in vain, the project on which I was working for the last 2 months has failed and we are, जो मेरे सारे जो चीज़ें थी वो व्यर्थ हो गई, और जो मैं इतने टाइम से काम कर रहा था वो फेल हो गया, और अब हम दोबारा से हमें शुरुआत करनी पड़ेगी, फिर से शुरुआत पर आ जाना, ठीक है। मतलब बैक टू स्क्वायर वन, बैक टू स्क्वायर वन, भाई यहाँ से घूम के, इस स्क्वायर से चालू किया था, यहाँ से घूम के अब दोबारा यहीं पर आ गए, इसी स्क्वायर से हमें चालू करना होगा, टू रिटर्न टू द स्टार्टिंग पॉइंट, टू रिटर्न टू द स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर फेलियर, ठीक है। अराउंड द बेंड, अराउंड द बेंड का मतलब क्या होता है? क्रेजी, मतलब मेंटली अनस्टेबल होना, मेंटली अनस्टेबल होना। ऑल इन सेवेंथ हेवन मतलब बहुत ही ज्यादा, वेरी हैप्पी हम कर चुके हैं, मैं करा चुका हूं। ऑन द फ्लाई का मतलब होता है जल्दीबाजी, विदाउट प्रिपरेशन, विदाउट प्रिपरेशन, बिना किसी तैयारी के, ठीक है। तो आपका जो आंसर है क्या हो जाएगा? बैक टू स्क्वायर वन। इसी को हम क्या बोलते हैं? इसके लिए दो ईडियम ध्यान रखना, ठीक है। बैक टू स्क्वायर वन के लिए एक होता है स्टार्ट करना स्क्रैच से, स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच, ठीक है। एक होता है बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, बैक टू द ड्राइंग बोर्ड, ठीक है। मतलब शुरुआत वहीं से दोबारा से स्टार्ट करना। तो ये आपके इडियम्स एंड फ्रेज हो गए हैं। चलो